आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सोचा कि हम लोगों को मनुष्य जन्म जो मिला है ना, फिर से नहीं मिलने वाला ये टाइम, मतलब आत्मा कांपी। क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा, ये वाला जो चैप्टर है, इसमें महावीर स्वामी भगवान 10 बोलों की दुर्लभता बता रहे हैं, मतलब 10 बोल दुर्लभ के बता रहे हैं। तो हमने ये भी देखा कि भगवान ने मनुष्य भव की दुर्लभता बताने के लिए हर भव में जीव कितनी की काय स्थिति बताई। काय स्थिति मतलब मर के वहीं उत्पन्न हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। मैं पृथ्वी काय हूं तो बार बार पृथ्वी काय में मर के वहीं पे जन्म लेती जा रही हूँ, और ऐसे में कितना लंबा टाइम तक रह रही हूँ। ऐसे हर एक इंद्रिय में रह रहा है। फिर जो बेइंद्रिय मतलब निकलने के बाद भी कितना कितना टाइम सबकी काय स्थिति बताई है। बताया है कि ये पूरा एवोल्यूशनरी प्रोसेस यदि हम करते हैं, अकाम निर्जरा करते हैं। मान लीजिए किसी ने कभी तक सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं किया, जिसको अनादि मिथ्या दृष्टि बोलते हैं, वो क्या करेगा? वो ऐसे एकेंद्रिय भव में रह के या नरक में रह के अपनी अकाम निर्जरा करेगा। निर्जरा तो वो भी कर रहा है ना, पर कौन सी निर्जरा कर रहा है? अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा का मतलब क्या होता है? जो मोक्ष के लिए नहीं की जाती, अपने आप हो जाती है दुख भोग भोग के। पर याद रखना, अकाम निर्जरा के साथ कभी तो भाव भी गिरेंगे, कभी वो ढेर सारे और कर्म बंध भी हो जाते हैं। सी सकाम निर्जरा में क्या होता है कि मेरा एटीट्यूड मोक्ष मार्ग का होने की वजह से मैं और कर्म नहीं बांधती हूँ। पर अकाम निर्जरा में तो मैं कितने कर्म बांधती हूँ। सोच के देखिए कि यस, आप इवॉल्व हो रहे हो, एकेंद्रिय से निकल के बेंद्रिय में जा रहे हो, बेंद्रिय से में आप अकाम निर्जरा कर रहे हो, इवॉल्व हो रहे हो। बट कर्म बंध भी तो कितने ज्यादा। आप बोलोगे जो कर्मबंध होंगे वो ऑब्वियसली अबाधा काल उसका इतना ज्यादा होगा, कर्मबंध होंगे वो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति वाले की वजह से इतना लंबा लंबा होगा। तो इसी वक्त उदय में नहीं आएगा कि बीच में मनुष्य भव भी आ सकता है। इस अपेक्षा से भी भगवान बोल रहे हैं मनुष्य भव बहुत दुर्लभ है, बहुत मिलना दुर्लभ है। सो आप में से किसी की भी आत्मा कांपी? कांपी के नहीं कांपी? थोड़ी देर के लिए भी, 5 मिनट के लिए भी कांपी हो? अशीमा जी, हमने थोड़ा सा वो होमवर्क किया था जो आपने दिया था ना, 7 डेज में आप मर जाएंगे। हाँ हाँ, ओ यस यस यस, थैंक यू फॉर द रिमाइंडिंग होमवर्क। बताइए बताइए, तो होमवर्क बताइए। पहले कौन से कितने महीने वाला आप बता रहे हैं, बताइए। पहले तो मैं 7 डेज वाला बताना चाहूंगी। ओके, ठीक है। जैसे 7 डेज में से मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपको अभी बोल रही हूँ, आप 7 दिन में मर रहे हो। स्टार्ट, स्टार्ट द रिएक्शन। तो 7 डेज यदि टाइम ही होगा सिर्फ, तो मैं फर्स्ट डे 2 to 4 आवर्स में सब कुछ सेटल करना चाहूंगी। जो भी प्रॉपर्टीज इशू है या अकाउंट्स है मेरे, जो भी मेरे ज्वेलरी है, जो भी अमाउंट है उसका कैसे कैसे कुछ। और वो हम्म। करते वक्त उसमें एक अमाउंट मतलब डोनेशन के लिए निकालूंगी, बाकी सब किस? सेटल कर दूं। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद जैसे मुझे लगा कि फिर मैं ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए अपनी आत्मशुद्धि समर्पण पे फोकस करूंगी पूरा टाइम। ओके। जैसे सर भगवान की वाणी में पूरी श्रद्धा को स्थिर करके और सम्यक दर्शन निश्चित दृष्टि से प्राप्त करने के लिए कोशिश करूंगी कि उसमें अच्छा। ज्यादा से ज्यादा सुपात्र भावना और विनय की साधना, सामायिक संवर तब जितना हो सकता है, और नेजरा के पूरे 12 भेद उनमें से जितना मेरा शरीर कर सकता है, मतलब उसको जबरदस्ती भी थोड़ा करवा के कोशिश करूंगी। क्योंकि हाँ। ये सोचा मैंने। और फिर मैंने सोचा कि पांचों इंद्रियां और जिन उनके विषय हैं उनसे भी अपने आप को बहुत मतलब कंट्रोल करूंगी। जो 12 व्रत लिए मैं उनको भी बिल्कुल सीमित कर दूंगी। ओके। अब मैंने खूब रखे सीमित कर दोगे, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। करेंगे, क्योंकि लग अब 6 दिन में है तो ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, मतलब सब चीजें। और इस तरह करते करते सभी प्रकार से क्षमा याचना करके और सभी को क्षमा याचना देकर और जीवन की लालसा और मरण के भय से दूर हटकर मोक्ष प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर देवगुरु धर्म की शरण लेकर पूरा संधारा करने का, और जितना यदि संभव हो सकेगा तो गुरु सानिध्य प्राप्त करके वहां जाके तब संधारा उनके सानिध्य में करने का भाव रखती हूँ। ओके, तो आपने मुझे बोला कि ये 7 दिन बचे हैं, तो ये एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे करोगे, मतलब सेकेंड डे पे आप नहीं, एक इस दिन में 3-4 घंटे लगा के वो सारा काम सल्टा दूंगी, पूरा दिन नहीं लगाऊंगी उसमें भी। अच्छा, आधे दिन में सल्टाया और आधे दिन के अंदर आपने बस ये, स्टार्ट किया, जो भी मैं साधना जितनी की जो भी सही है, सब साधना कर सकती हूँ। मतलब पहले दिन ही आपने संथारा कर लिया, आप ये बोल रहे हो, राइट?
नहीं, संथारा तो मैं 1-2 दिन बाद, पहले नहीं, पहले थोड़ा तप शुरू कर, उसके ओके बाद से मतलब 3-4 डेज मेरी इच्छा है कि मैं मतलब 4 डेज तो कैसे न कैसे निकाल ही लूंगी संतारा करके, ये सोचा। ठीक है, गुड, ठीक है, ओके। और कुछ? ये तो 7 दिन का हुआ, फिर मैंने आपको 6 महीने का भी बोला था और आपने शायद 1 दिन का बोला था मैंने? नहीं, 1 महीने का, 1 महीने का। अच्छा, और 1 महीने, तो 1 महीने का होगा तो क्या करोगे? उसमें तो मैंने ये सोचा कि मैं कोई पहले ऐसी मेड ढूंढूंगी जो आके घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ले, मतलब मुझे कुछ भी नहीं देखना पड़े घर का, और फिर मैं मेरा पूरा अच्छा, मतलब तपस्या और उसमें अच्छा, लग, अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट। प्रतिक्रमण तप सभी से क्षमा, कोई मतलब 12 व्रत सीमित, और 1 वीक ठीक है बचेगा रजनी। तो मतलब संथारा और वही करने का भाव वापस, मतलब उसमें भी लास्ट वीक में मेरा वही सारा, ऐसा सोचा हाँ, मैंने। हाँ, हाँ। हम्म। नो, ओके है, ठीक है। और बाकी सब 1 महीने का नहीं, मैंने 7 दिन का बोला था, 1 महीने का बोला था और 6 महीने का भी बोला था। हाँ, 6 महीने का बोला 6 महीने का क्या हो करोगे? था। उस पे मैंने अभी नहीं किया मतलब 2 पे ही किया मैंने वो क्यों? बस 2 पे उसकी ही किया। प्लानिंग नहीं है, समझ में आई कैसे करना है? उसका भी ज्यादा ठीक है, सोचना है। ठीक है, कोई बात नहीं, दैट्स अ गुड वन, दैट्स अ गुड वन। तो मैं ना रजनी जी, मैं आपको अभी आर्ग्यूमेंट्स आपके चालू कर दूं कि मैं सबके सुन के फिर एक साथ आर्ग्यूमेंट्स मैं करना चाहूंगी, ठीक है? चंचल जी, आपसे आप करोगे या पहले? हम्म। आप बोलिए आंसर। अगर मुझे पता चले कि मेरे पास 1 हफ्ता है, तो मैं हाँ, सोचूंगी कि मौत तो एक दिन आनी ही है। मुझे पता हाँ, चल गया, मैं सकाम मरण की तैयारी करूं। अच्छा, वैसे हर दिन यही सोचते हैं कि आज गए तो नो प्रॉब्लम, नो पेंडिंग वर्क। तो मैं हम्म। सबसे सबसे मिच्छामी दुक्कडम करूंगी, आलोचना करूंगी, प्रत्याख्यान संसारी की सबको बलावण दे के रखूंगी कि भाई मुझे हॉस्पिटल और नहीं ले जाए और मुझे संतारा करना है। ओके, हाँ, सबको घर में बोल के भी रखूंगी और सब कुछ वो सिरा दूंगी, हाँ, सब कुछ वो सिरा दूंगी। तो ये मेरा 1 हफ्ते का प्लान है। हाँ, 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 और 1 महीने का प्लान है। तो मेरी उम्र अभी 70 मतलब 69 ईयर्स है। आयु तो क्रम से जाएगी। मैंने मोह को धीरे धीरे छोड़ दिया है, विशेष जिम्मेवारी भी नहीं रही है, तो निवृत्ति में हूँ। तो मन को भी संलेखना से मौत का भय नहीं और संथारे का भाव लाऊं, आलोचना हम्म, करूं, आराधना नियमित करूं, सबसे समायाचना, 4 शरणा व ध्यान उनका ही, शरीर नहीं आत्मा का सोचूंगी, आर ध्यान नहीं धर्म ध्यान में जाऊंगी, हॉस्पिटल हाँ, नहीं संथारा करूंगी। सबको बोल के भी रखा है और सबको ऐसे भलावण दे के रखी है। अपने मन के भाव को संभालूंगी, ठीक है। उत्कृष्ट प्रस्तावन आए ऐसी साधना की ओर ध्यान दी। ओके, संधारा किस स्टेज में करोगे? मतलब संधारा किस स्टेज में करोगे, कौन सी डेट पे करोगे? संथारा मैं बहुत जल्दी करना चाहूंगी कि भाई जब भी मुझे लगे कि मेरे शरीर में थोड़ा भी लगे कि अब मेरा समय नजदीक आ रहा है, तो मैं संथारा। 1 महीना का यदि आपको टाइम मिल गया है, तो भी आप मतलब 1 15 महीने पहले 15 आप दिन 15 दिन तक, ओके। और मैं चौविहार संथारा करना चाहूंगी, तिवियार नहीं। अच्छा, वो कराएंगे पहले आपको तिविहारी, फिर ही चौविहार करेंगे? कोई भी डायरेक्टली चौविहार पे नहीं। चौविहार ऐसा होता है कि अब भी बोल रहे हैं, अभी निकल रहे हैं, तो चौविहार कराएंगे तो ठीक है, तो कराने वाले भी नहीं करवाएंगे आपको। ठीक है चंचल जी, दैट्स गुड। 6 महीने का किया है आपने? नहीं, 6 महीने का नहीं किया। ठीक है, अच्छा, ठीक है, इंस्टेंट डेथ चाहिए सबको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कोई और ट्राई करना चाहता है? एनीबॉडी हैज डन दैट होमवर्क? किसी ने नहीं होमवर्क किया? 7 दिन में मरोगे तो क्या प्रोटोकॉल होगा? 1 महीने में मरोगे तो क्या प्रोटोकॉल होगा? और 6 महीने में मरोगे तो क्या प्रोटोकॉल होगा? किसी और ने नहीं किया है ये होमवर्क, तो मैं इसी पे 10 सवाल पूछना चाहती हूँ। रजनी जी, इसमें आपने क्यों किसी से मदद लेने की नहीं सोची?
व्हाई आर यू डूइंग एवरीथिंग इंडिपेंडेंट? आप बोल रहे हो मैं सब चीजें सॉर्ट आउट कर दूंगी, मान लो आपने सिग्नेचर्स कर भी दिए, सब कुछ सॉर्ट आउट किया, हाँ, ये हाँ आप हाँ ये काम आप कर दो ना, मर तो आप कभी भी सकते हो, ठीक है, पहली बात। आई एम गोइंग पर्सनल, डोंट टेक इट पर्सनल, तो करे मैंने तो ठीक, बिल्कुल मेरे तो व्यूज है। अभी हाँ क्यों नहीं कर देते? व्हाई आर यू वेटिंग के भैया जब डॉक्टर बोलेगा, डॉक्टर ने नहीं बोला और मर गए तो, हाँ, बेटर है कि सब जितना सॉर्ट आउट कर सको करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ सारे कपड़े सारी ज्वेलरी दे दो, नहीं, बट बता दो अपने हस्बैंड को या घर वालों को, बता दो कि मेरे मरने के बाद जो मेरे कान के हैं, मेरे हाथ के हैं, वो किसको जाएंगे, किस बच्चे को कौन सा जाएगा, बता दो। बताने में क्या जाता है आपका? ये अभी से करके रख लो ना। क्यों वो बिल्कुल 7 दिन का टाइम को वेस्ट करना चाहते हो, 2 घंटे को वेस्ट करना चाहते हो? देखो हाँ पेपर वर्क मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि पेपर वर्क तो आपको लास्ट मोमेंट पे ही करोगे तो बेटर है, क्योंकि अभी से कैसे सॉर्ट आउट करके रख लोगे, क्योंकि सारे पेपर वर्क आपके थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। बट ज्वेलरी, कपड़ों का, घर का, प्रॉपर्टी का, वो सब काफी कुछ हैंडल कर सकते हो, ठीक है। ज्वेलरी का तो बता सकते हो ना कि मेरी पास इतनी ज्वेलरी है, इतनी इतनी डिवाइड करके अपने हस्बैंड को बोल दो, ठीक है। इज जस्ट अ थॉट ना, थॉट्स तो लोगों को याद रहते हैं, ठीक है, एक बात। नेक्स्ट है, आप हेल्प क्यों नहीं लोगे? रजनी जी, आपने कहीं नहीं बोला मैं चतुर्वेदी संघ में से किसी से हेल्प मांगूंगी, ठीक है। हेल्प मांगने का मतलब ये होता है, जैसे लाइक मेरे को लगेगा तो मैं कंचन आंटी से हेल्प मांगूंगी, या मैं कैलकाटा में मुझे जो जो पता लगेगा ना, जो अच्छे से सॉलिड धर्म करता है, मैं उसको बोलूंगी आके ये तुम्हारा काम है, मेरे मेरे को क्या बोलते हैं, सम्मेलन में स्ट्रांग रखना लास्ट मोमेंट तक पे, क्योंकि आखिरी मोमेंट तक स्ट्रांग रहना इतने असाता वेदनीय का उदय में कोई आसान काम नहीं होता है। इफ यू हैव हेल्प ना, होता है मतलब जैसे जैसे होता है ना कि हम बच्चों को भी बोलते रहते हैं कि बेटा जब मेरा लास्ट समय आए ना तो मुझे ये सुनाना, मतलब यू आर आस्किंग देम फ्रॉम हेल्प, कि बेटा लास्ट मोमेंट में मुझे हेल्प करना है, रोना धोना मत करना बेटा, मेरे बारे में सोचना, अपने खुद के मतलब स्वार्थ के बारे में मत सोचना कि बेटा कि तुम्हारा क्या होगा, बेटा मेरे बारे में सोचना उस वक्त कि मेरी आत्मा कैसे मोक्ष में जाए, ठीक है। तो मुझे लगता है आपने हेल्प के बारे में नहीं सोचा। आप संघ से कौन सी हेल्प लोगे? संघ बना ही इसीलिए है, संघ बहुत स्ट्रॉन्ग चीज होती है। आपको नहीं पता चतुर्विधि संघ कितनी हेल्प कर सकता है आपको संयम में, संभावों में रखने के लिए, मरने के लिए उसमें। हाँ रंकी जी, दीदी। आशिमा, मैंने होमवर्क कर लिया था, लेकिन ना 20-25 दिन पहले की बात है, मैंने अपनी फैमिली में ये बात करी थी, तो इससे रिलेटेड है, इसलिए बोल रही हूँ कि लास्ट टाइम पे जब मेरे को शायद शुद्ध बुद्ध भी ना हो तब, या मैं उल्टा पुल्टा कुछ बोल लूं करूं नहीं, दिमाग चल रहा, तो मेरे जो नियम 55 है वो सारे पूरे करवाना। अगर मैं कुछ ऐसा मांगू जो मेरे, जिस चीज का मेरा नियम है, तो आप बोलना कि नहीं मम्मी आपका ये नियम है, आपका जो विहार होता है आप रात को नहीं कुछ खा सकते। तो मैंने ये बोला अपने बच्चों को, और ये भी बोला कि मेरी डेड बॉडी को डोनेट कर देना, जो जो ऑर्गन्स हैं वो सब डोनेट कर देना, ज्यादा देर रखना नहीं, कि कुछ नहीं सोचना कि मायके वालों ने आना है, इतने दिन रखनी है, उन्होंने देखना है नहीं देखना, ये सब मैंने बाय चांस थोड़े दिन पहले ही बोल के रखा था ये। की बात करें मतलब जैसे कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट में दे दो कि कोई मतलब मतलब वो यूज कर सके एज एन एक्सपेरिमेंट, दैट्स आल्सो ब्यूटीफुल थॉट कि डेड बॉडी को क्यों क्या करना है, मतलब कोई मेडिकल स्टूडेंट ज्यादा ज्ञान करेगा जिससे करेगा करेगा, दैट इज आल्सो ब्यूटीफुल थॉट, राइट। और उससे पहले आपने क्या बोला अपने बच्चों को, वो क्या था मैं भूल गई। कि मेरे साथ बच्चा है जो उसमें कोई दोष नहीं लगने देना। तो में ये पता है रिंकी दीदी, मैं ये जो बोल रहे हो ना, ये पता है किस एंगल से बोल रही हैं, कि मोस्टली जब सम्यक दर्शन सहित संथारा होता है ना, तो वो सॉलिड मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है, ठीक है। और मोक्ष मार्ग कौन कौन से हैं? समय, संवर, पौषध और संथारा, ये चार हमारा जैन धर्म में सॉलिड श्रावक के लिए मोक्ष मार्ग है, सॉलिड। इसमें संसार मार्ग ऑलमोस्ट जीरो होता है, ठीक है। ये चार समय में यदि ये चारों सिचुएशन में यदि सम्यक दर्शन सहित चारित्र होता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उपसर्ग नॉर्मल है। वापस बोलती हूँ, उपसर्ग नॉर्मल है, डेविएशन नहीं है। यदि उपसर्ग आता है तो हमको लगता है जय यार उपसर्ग आया, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द उपसर्ग, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम देवताज आके, जैसे रिंकी दीदी क्या बोल रही हैं कि यदि मैं ऐसे बोलूं कि नहीं मुझे तो खाना खाना है रात को 2 बजे, राइट, सो बच्चे क्या बोले, नहीं मम्मी आपके रात्रि भोजन त्याग है,
तो क्यों रिंकी दीदी लास्ट टाइम में भूल जाएंगी मेमोरी से कि नहीं? तो ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि देवता उपसर्ग में ये सब चीजें करवाते हैं, ये बहुत नॉर्मल देखा गया है। इट्स सो नॉर्मल कि मारासा ही वार्न कर देते हैं संथारा होने वाला है, अब आप इंटरफेरेंस नहीं करोगे, अब जो होगा होगा। समझ में आया? अब तो हम संथारा जब पता है मर रहे हैं, संथारा हम करवा के खत्म होके ही रहेगा। कई बार मारासा के होते हुए भी देवताओं का उपसर्ग होता है। ये मत सोचो मारासा है तो उपसर्ग नहीं होगा। उपसर्ग तो मारासा को भी आता है। एक बार ऐसा भी मारासा को हुआ था कि मैंने सुनी हुई है ये स्टोरी कि एक मारासा बहुत अच्छा धर्म ध्यान पाल रहे थे, संथारा चालू हो गया। जैसे ही संथारा चालू हुआ ना, वो तो चिल्लाने लगे, मुझे तो खाना दो, मुझे तो खाना दो, एंड नॉनसेंस बकवास चालू हो गई। मतलब ऑलमोस्ट लाइक शावक की तरह बात करने लगे, नो ये खाना चाहिए, वो चाहिए, तुम मेरा ध्यान नहीं रखते, इंसल्ट चालू हो गए। सब मारासा ने क्या किया, चुपचाप साइड में बैठ के ना धर्म कर रहे थे। क्यों? उपसर्ग जानो, जानो कि ये नॉर्मल उपसर्ग है। ये देवताज लोग ही करते हैं, होता है, ये नॉर्मल चीजें होती हैं। थोड़ी देर के बाद सारे कर्म शांत हो गए, सब कुछ ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। डरो मत, घर वालों को डरने की जरूरत नहीं है। उपसर्ग में श्राव 10 जो श्रावक थे, उपासक दशांग के जो श्रावक थे, 10 में से आधों को तो उपसर्ग आया। किसमें थे? पौषध में थे, तब उपसर्ग आया ना। जब वो अपने गाय को संभाल रहे थे या अपने बिजनेस को संभाल रहे थे, तब नहीं आया। पौषध में ये नॉर्मल है। परिमाओं में यदि आप परिमा करके एक जो चीज होती है ना, जब मैंने आपको सिखाया था, परिमाओं में उपसर्ग नॉर्मल है, संथारे में उपसर्ग नॉर्मल है। ठीक है? मैं आपको इसलिए भी बता रही थी, याद है वो पिछले 5-6 साल पहले हुआ था ना कि इंडियन गवर्नमेंट ने संथारे को सुसाइड वाले पे डाला था, और कुछ मतलब इंडिया लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर, लॉ का प्रॉब्लम चालू हो गया था। तब मैं यही वर्ड्स बोल रही थी कि देवताओं का उपसर्ग तो नॉर्मल है, इस सिचुएशन में तो मनुष्यों का भी उपसर्ग चालू हो जाएगा। कि यदि मैंने संधारा किया हो और पुलिस आके खड़ी हो जाएगी, बोलेगी भैया हम तो संधारा करने नहीं देंगे, आपको तो इमरजेंसी में आपको नाक से ट्यूब डाल के आपको खाना डालेंगे। गवर्नमेंट तो यही करेगी ना, व्हाट विल द गवर्नमेंट से? बोलेगी अच्छा ठीक है, ये सुसाइड के लेवल पे जा रहा है, हम इसे हम जो भी इंटरवेंशन करना चाहेंगे करेंगे। तब मनुष्य संबंधी उपसर्ग समझना। ठीक है? और यदि बच्चे भी कई बार दुखी करते हैं, खुद के बच्चे, नहीं माँ बोल रही है, माँ कर रही है, तो खुद के बच्चे ही मुसीबत बन जाते हैं और संधारा नहीं करने देते। सो रिंकी दीदी का वो जो आइडिया था ना कि बच्चों बोल दो कि मैं उस वक्त जो भी बकवास भी मचाऊं ना, तो मुझे उपयोग में डालना है, मतलब शी इज आस्किंग फॉर हेल्प। ओके, मैं वापस बोल रही हूँ रजनी जी, आपने हेल्प का प्रावधान नहीं रखा आपने प्लानिंग के अंदर। ठीक है? यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट, लास्ट मोमेंट पे इतनी असाता वेदनीय का कर्म होता है कि देवता का उपसर्ग भी क्यों आता है तो असाता का ही ना, असाता का ही उदय है, राइट? अंतराय का भी उदय हो सकता है, है कि अंतराय का। जैसे संथारा लूंगी ना, तो संथारा लेते ही दीक्षा ले लूंगी, ताकि महाराज साहब के सानिध्य में रहूं तो मेरा संथारा टूटे ना। नहीं, ये आपने बोला नहीं, क्योंकि ये मेरा नेक्स्ट स्टेप आने वाला है, ये वाला। मैंने ठीक है? लिखा था, जैसे लिखा था आप, मैंने। अच्छा, क्योंकि आपने बोला नहीं, ये बात मैं बोलने वाली थी कि हाँ बेस्ट ये होगा, ये मैं हेल्प में के दौरान मैंने बोला ना, हेल्प बहुत जोर से चाहिए। मैं आपको सच बताती हूँ, अकेले नहीं होता है, नहीं होगा, नहीं हाँ होगा मैनेज। घर वालों की हेल्प चाहिए, संघ की, चतुर्विधि संघ की भी चाहिए, और ठीक यदि है, हो सके मारासा की हेल्प से अच्छा तो कोई नहीं। ठीक है? सो बिल्कुल। यदि आपने पहले से अभी से टाई अप करके रखा हुआ है कि मारासा अंतिम समय में मैं आपके पास आऊंगी, आप मुझे दीक्षा दे दोगे, आप कितनी बार व्यक्त करोगे ना अपना इस तरह के भाव मारासा को, तो हम्म, मारासा भी प्रिपेयर्ड होंगी। फिर मान लीजिए, देखो एक्सीडेंट में मर गए तो बात अलग है, इंस्टेंट मर गए, कार चला रहे थे मर गए, बात अलग है। पर यदि आपकी पुण्यवानी हुई ना, तो पता लग गया कि 7 दिन में मर रहे हो, तो पता है क्या होगा? आप यू कैन फ्लाई ऑल्सो, मतलब एरोप्लेन में भी जाके मारासा के पास जाके आप आराम से दीक्षा लो, क्योंकि ले उनकी सकते तरह कोई हेल्प कोई नहीं करेगा। हैं। श्रावक से कहीं मल्टीपल गुना ज्यादा कैपेसिटी साधुओं में आपको संभावों में रखने की होगी। ठीक है? हम्म, बिल्कुल। तो यदि हो सके ना, तो संथारा इसलिए नहीं किया जाता है, सॉरी, दीक्षा इसलिए नहीं ली जाती है कि भैया दीक्षा के भाव थे, नहीं। दीक्षा इसलिए भी ली जाती है कि हेल्प तब साधु करेगा। यदि हम्म, मैंने दीक्षा नहीं ली है ना, तो हेल्प कौन करेगा? श्रावक लोग हेल्प करेंगे। और श्रावक लोग तो वैसे ही होते हैं भैया, ये भी हेल्प कर दूं, एसी भी चला दूं, सब छूट दे देंगे। महाराजा हम्म, बड़े स्ट्रिक्ट रहेंगे, नथिंग डूइंग, रिमेन स्ट्रांग। मैंने आचार्य भगवंत को भी के बारे में सुना है कि किसी ने दीक्षा ली और वो मर रहा था, होता है ना, एक श्रावक बहुत धर्म कर रहा था,
तो जब वो मर रहा था ना, तो आचार्य भगवंत ने उस साधु के जो हेड है वो अपनी गोदी में रख लिया और उनको हाँ, धर्म सुना रहे हैं। अरे मतलब क्योंकि अभी अभी दीक्षा ली है, तो है तो अभी साधु बन गया। अब साधु की सेवा तो एक दूसरे साधु करते हैं। तो उस आचार्य ने गोदी में, देखो आचार्य कभी किसी की सेवा बहुत इस सेवा इन द सेंस फिजिकल सेवा जो होती है ना, वो साधु के लेवल पे करता है। पर संथारे में आचार्य नहीं देखेगा कि यार इसने तो एक दिन की दीक्षा है, मैं क्यों इसकी हेल्प करूं। वो पूरी जान लगा देगा कि संथारा सिजना चाहिए। बिल्कुल। ऐसी सिचुएशन में रजनी जी बेस्ट होगा। तो ये हेल्प वाला जो मैंने फंडा बोला है ना, अकेले कोशिश मत करना, घर वालों को बोलना पहले हेल्प मांगो, चतुर्विधि संघ से हेल्प मांगो, हो सके तो साधु से कैसे हेल्प मांग सकते हो। साधु यदि आके कुछ सुना जाए बात अलग है, पर वो 24 घंटे तो नहीं करेंगे ना आपकी सेवा। करेंगे। बेस्ट है दीक्षा ले लो, फिर वो उनका काम है। फिर रात को 2 बजे भी उनका काम है, राइट। वो लोग ना, बिल्कुल, वो लोग बंदी नहीं करते हैं, वो लोग अपनी ड्यूटीज लगा देते हैं। मैंने ठीक है। देखा ऐसा, इसीलिए मेरा ये भाव था कि यदि मैं लास्ट में वहां दीक्षा लेके रहती हूँ तो वो मुझे बिल्कुल टिकने मोक्ष मार्ग पे लगाए रखेंगे, मतलब देखने। ये साधुओं का काम है, साधुओं का काम है। और पता है क्या होता है, आपके आसपास साधु होंगे ना, तो विनय कितनी फास्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं। मेरी एक स्टोरी, मुझे एक धर्मिष्ठा जी हमारा साथ हैं ज्ञानगंज के, उन्होंने एक स्टोरी बताई थी। वो मैं सिचुएशन बताती हूँ कि मैं ना अहमदाबाद में मल्लीनाथ उपाश्रय में मैं बैठी हुई थी, ठीक है। और इतनी गर्मी थी, इतनी ज्यादा हुम्मस हो रखी थी ना, इतनी ज्यादा, मतलब एक वो बोलते हैं ना हवा की लहर भी नहीं, दोनों साइड के दरवाजे खुले थे बट हवा ही नहीं थी। मतलब लिटरली मैं पसीने से लथपथ थी। और मैं मारासा की बात सुन रही थी। तो मैं मारासा की बात कम सुन रही थी और मेरा दिमाग में एक चीज चल रहा था, किसी तरह से दरवाजे खुले, एक हवा का झोंका आ जाए, एक बार बस मेरा पसीना सूख जाए ना, तो मैं थोड़ी कंफर्टेबल बैठ पाऊंगी। ठीक है, बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था, बस एक थोड़ा सा कुछ तो हवा आ जाए। पता है वो मारासा ने क्या बोला? वो जो धर्मिष्ठा जी मारासा के वर्ड्स ये थे कि हमारी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम है ना, आपकी और मेरी जो असाता प्रॉब्लम जो है ना, वो कैसे सॉल्व हो सकती है? एक बटन दबा के पंखा चालू करके प्रॉब्लम सॉल्व। हमारी असाता इतनी बेकार लेवल की, मतलब इतना रसहीन प्रॉब्लम है हमारी। ठीक है, हम उसका भी शोषण ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। कहते हैं कि एक बहुत अच्छी श्राविका थी, अंतिम समय में उसने बोला कि मुझे दीक्षा लेनी है, तो आचार्य भगवान ने बोला सेवा वाले साधु हैं तो ले लो। कहते हैं उसको कैंसर था, कैंसर में ना वो जख्म वखम बाहर भी थे। तो कहते हैं मुझे, हम लोगों को 2-2 3-3 घंटे तो उनकी बॉडी की ड्रेसिंग करने में लगता था। वो अपना हाथ जो था ना, वो नीचे भी नहीं कर पाती थी क्योंकि इधर भी सब कुछ उनको हो रखा था। तो वो हाथ ऐसे रखती थी और ऐसे ऐसे, ऐसे रखते थे। कहती है हम उनके 1-1 2-2 3-3 घंटे लग के पस वस भी निकालते थे। हमने जो हमको धर्म करवाना था करवाना था। कहते हैं हम उनको सुनाते जा रहे थे, सुनाते जा रहे थे, क्योंकि पस वस है, खून है, तो इतना धर्म की भी लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो महाराज साहब को पता है कौन सी क्या चीज पढ़ सकते हो, वो करते चले जा रहे थे। कहते हैं कि वो श्राविका जब जब साधु बन के जब मरी ना, इतनी वेदना होगी कैंसर में। तो कैंसर इज व्हाट, एंड 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 डेज इज ऑलवेज पेन मैनेजमेंट। कैंसर मतलब एंड डेज इज पेन मैनेजमेंट। ठीक है, 10-15 डेज इज क्रेजी पेन। उन पेन में वो जो साध्वी जो बनी हुई थी ना, अभी जो नई नई साध्वी बनी थी, कहते हैं उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा था उस पेन का, मतलब उसको अनुभूति नहीं थी। उसने एक बार नहीं बोला मेरे पैर दबा दो, एक बार नहीं बोला मेरे को पेन है। अदरवाइज आप देखो श्रावक पने में हालत खराब हो जाएगी आपकी, नहीं टिक पाओगे। वो इतनी ज्यादा आत्मरमण में थी, ऑल बिकॉज ऑफ साधु। सो ये मैं आपको जो हेल्प फैक्टर आपने एक भी नहीं बोला, चंचल जी आपने भी हेल्प, ये हेल्प के बिना संथारे को प्लीज प्रोसेस मत करना। अपनी ही होशियारी मत दिखाना, आई विल मैनेज, नो नहीं, यू वोंट बी एबल टू मैनेज। बहुत ज्यादा अंतराय करम, असाता वेदनीय, बुरी हालत होगी। और ये मत सोचना, कभी कभी तो मिथ्यात्व मोहिनी का कर्म भी ऐसा ही उदय में, प्रगाढ़ उदय में आता है उस टाइम पे। ठीक है, तो असाता विल ट्रिगर, अरे जाना जैन धर्म जाए भाड़ में, पहले एसी चलाओ और मुझे कंफर्टेबल करो, ऐसे वर्ड्स तक निकल जाते हैं। ठीक है, हेल्प हेल्प, बेस्ट हेल्प मारासा की हेल्प होगी, वो संथारे के मतलब दीक्षा के लेवल पे हो सकती है। नहीं होगी तो मारासा ऐसे ही तुमको विजिट करेंगे श्रावक को, पर वो विजिट करके चले जाएंगे, वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। संघ की, ऐसे संघ हेल्प करेगा, हाँ संघ, संघ का कोई व्यक्ति जैसे वो धर्म सुना सकते हैं, संघ के व्यक्ति।
बहुत लोग, अरे इतना हेल्प करते हैं ना संघ लोग, वारीज लगा देते हैं, मतलब होता है ना में कोई आके सुनाएगा, कोई ना कुछ करता रहेगा, सब लोग करते हैं। एक तो हेल्प के बारे में आपने नहीं बोला, दूसरा आपने बोला कि मैं डिले करूंगी संथारे को, ठीक है, डिले करूंगी संथारा आफ्टर 2-3 डेज, राइट, तो 1 हफ्ते का होगा तो 2-3 दिन के बाद संथारा लूंगी, ठीक है। हम्म, मैं जस्ट आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ, आगम ये चीज नहीं बोल रहा है, आगम क्या बोल रहा है, जब बॉडी काम करना चालू बंद कर दे, ठीक है, सो उसको भी याद में रखना। यस, आपको पहला दिन तो लग जाएगा आपको, संसार की चीजें वाइंड अप करने में, इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, ज्वेलरी और कपड़े और ये घर प्रॉपर्टी तो थोड़ा सा एटलीस्ट साइन नहीं भी करो, हैंड ओवर नहीं भी करो, तो बोल के तो रख दो कि मेरे मरने के बाद जो मेरे इस हाथ की जो 4 चूड़ियां हैं वो इसको दे दो, इस हाथ की 4 चूड़ी, मतलब इस बहू को दे दो, दोनों बहुओं को 4-4 चूड़ियां दे दो, मेरे गुड कान को दे देना। ये बोल के रखने में ना ड्यूटी इज ओवर। और हो सके ना सेकेंड डे पे ले लो रजनी जी, क्योंकि यदि आप वेट कर रहे हो 3rd-4th डे में, तो आप आगम की बात नहीं सुन रहे हो। आगम क्या बोल रहा है, जब बॉडी काम करना बंद कर दे, तो डॉक्टर तो बोल के गया है ना, डॉक्टर तो, इसलिए तो डॉक्टर ने बोला है ना कि तुम्हारा बॉडी इज गोइंग विद इन 7 डेज, इसका मतलब उसने काम करना बंद कर दिया है, तो ही तो डॉक्टर ने बोला ना 7 डेज या 1 मंथ या 6 मंथ्स, तब बोल दिया है। तो इनफैक्ट पहले दिन से लेने की कोशिश करो, बट जो कि पहला दिन आप पेपर वर्क और वो सब, मैं तो बोलूंगी प्लीज डू द पेपर वर्क, क्योंकि पेपर वर्क की ना, मर जाते हैं लोग ना, उनके बाद पेपर वर्क करने वालों की अच्छी खासी धज्जियां उड़ जाती है। तो हो सके तो पेपर वर्क एक दिन बैठ के ना सारे कर दो जितना हो सके, वो किया आपने। पर दूसरे दिन से ना रजनी जी ले लो दीक्षा, दीक्षा नहीं ले सको तो संथारा ले लो, या संथारा लेके महाराजा आचार्य भगवंत या महाराजा के पास चले जाओ दीक्षा के लिए, संथारा लेके चले जाओ, ठीक है। बिल्कुल। ये ना 3rd-4th डे के लिए, या बोलोगे लास्ट के 2-3 दिन के लिए वेट करो, ये मत करना, क्योंकि ये आगम के विरुद्ध जा रहे हो आप। आगम के विरुद्ध क्यों जा रहे हो रजनी जी, आगम बोल रहा है जिस दिन खत्म होगा, मतलब बॉडी काम करना बंद हो जाएगा ना, उसी दिन से लो, उस दिन लो, क्योंकि मैंने वापस समझाती हूँ, द फाइट इज बिटवीन, आपके ऊपर जो कर्म उदय है ना, द फाइट इज बिटवीन यू एंड योर आत्मा। बिल्कुल। तो आपको क्यों डॉक्टर ने बोला आप मरने वाले हो 7 दिन में, आपके कर्म असाता अंतराय सबके इज बिकमिंग बिगर बिगर बिगर, बड़े होते जा रहे हैं। हम्म, आपका साधना उससे बड़ी होनी चाहिए हमेशा, आपकी साधना आपके कर्म उदय से बड़ी होनी चाहिए हमेशा। बिल्कुल। तो आपके इतने कर्म उदय हैं, तो आप इतना इतना धर्म कर रहे हो, पर यदि एंड टाइम में तो कर्म उदय बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो धर्म बढ़ाना पड़ेगा, और आगे जाके ना संथारा इज द बेस्ट, मतलब वही एक है, जब बॉडी तो कुछ वैसे भी नहीं कर पा रहा है। हो सकता है 1-2 दिन वेट करो, तब तक इतने कर्म उदय हो जाए कि आपकी आत्मा स्वस्थ हो जाए। नहीं, इसलिए बट तुरंत चाहिए। हाँ, मेरा काम समझ आगम आ- की समझाना, मेरा काम है आगम की बात समझाना। आप कर पाओ नहीं कर पाओ रजनी जी, ये मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। मैं आपको आगम की बात बता रही हूँ, आगम बोल रहा है जिस दिन आपका शरीर काम करना बंद कर दे उस दिन संथारा लेना है, ठीक है। डॉक्टर ने बोला 7 डेज, यानी आपका बॉडी नहीं कर रहा है 7 डेज में, कुछ ना कुछ बॉडी में शट डाउन हो गया है, इसीलिए तो प्रोसीजर 7 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगा, इसका मतलब आपको ले लेना चाहिए, ठीक है रजनी जी। ठीक है। आफ्टर हाँ, थ्री पता फोर है। डेज वेटिंग वी माइट हैव लॉस्ट द बैटल, ठीक है। ठीक है। एक चीज याद रखना, प्रसन्न चंद्र राजऋषि ने युद्ध किया, माइंड में याद है वो एक वर्णन आता है, उसमें कहते हैं वो पूरा युद्ध में लड़ रहा है दिमाग में, एंड में जब वो सब कुछ हार जाता है तो अपने सर का क्राउन लेके फेंकता है, कि मैं अपना जो क्राउन मतलब मैं अपना जो क्राउन लेके फेंकूंगा ना, तो सामने वाले को चोट लगेगी और मतलब डिफेंड करूंगा। इसका मतलब क्या है, जब युद्ध होता है ना, तब ये नहीं देखा जाता है मैं क्या फेंक रहा हूँ, वो मतलब मैं ला यू पुट एवरीथिंग इन, संथारे में आपको सब कुछ झोंक देना है, सब कुछ झोंक देना है, इंक्लूडिंग योर बॉडी, ठीक है। सो आपका, मैं सेकंड गलती बता रही हूँ, ये मेरे को प्रैक्टिस करवाने का काम है, आपको गलतियां बता रही हूँ। बिल्कुल। आपने help मांगी, सेकंड है आपने, सेकंड क्या बोला आपने, बहुत बाद में आप बोल रहे हो, एक दिन ठीक है वाइंड अप करने में, पेपर वर्क करने में लगा रहे हो, बट डोंट वेट फॉर 3-4 डेज, नॉट नीडेड। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। ओके। नेक्स्ट सवाल है कि आपने कभी सोचा, आपके दिमाग में ये नहीं आएगा मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, ये याद दिमाग में नहीं आया? नहीं आया। नहीं आया। नहीं।
मैंने सोचा तो मुझे लगा कि सब वेल टू डू है, सबसे सिर्फ क्षमा याचना ही करनी है मुझे, और कुछ नहीं करना, सब केपेबल है। वाओ, दैट्स वेरी बिग थिंग। क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज्यादा जीव क्यों संसारे में गिरता है, वो ये है कि हम लोगों को टेंशन हो जाती है कि मेरे बाद इसका क्या होगा, मेरे बाद ये कैसे मैनेज करेंगे, राइट। सो इस चिंता के अंदर हम लोग अपने बारे में नहीं, आत्मा के बारे में नहीं सोचते, पर में रहते हैं, पर मतलब दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, राइट। और हमको किसी भी तरह से उसको उसमें से निकालना है। जैसे मृग्यावती के हस्बैंड चिंता करने लग गया था कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का और मेरी बीवी का क्या होगा। तो मृग्यावती ने बोला ना, आप हमारी चिंता मत करो, हमारे कर्म हमारे साथ हैं, हमको पता है क्या करना है, ठीक है। सो रजनी जी, एक तो ये रोने वाला आप नहीं कर रहे हो, चंचल जी भी बोल रहे हैं नहीं हम घर वालों के बारे में नहीं सोचेंगे। हिम्मत है ऐसे श्रावकों की जो इस लेवल पे सोच रहे हैं, ठीक है। रिमेन स्ट्रांग इस लेवल पे, ठीक है। अपने बारे में सोचना है। पूरी जिंदगी इन लोगों के सबके लिए कर दिया, लास्ट मोमेंट पे अपनी आत्मा के लिए करो, ठीक है। सो Asma रोना, ji, I think that's a lot of thanks to you. You know, I don't think किसी को भी उस टाइम में ये ख्याल आएंगे for the family and the लगता है मेरे को ख्याल आएंगे क्योंकि हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, अभी तक वो स्टेज पे ऑटोमेटिक मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं। No, तो still अगर आप कल natural die, if you die naturally tomorrow, so they'll manage. So वो तो बात होती ही नहीं है ना. या बट मुझे लग रहा है कि वो एक दिमाग में एक फैक्टर रहेगा कि ये लोग कैसे मैनेज करेंगे, हाउ विल दे मैनेज, राइट। Everybody manages. Everybody does. वही बात मैं समझा रही थी कि ये जो बात है ना कि हर आदमी को लगता है मेरे बाद दुनिया कैसे चलेगी। भाई दुनिया चलती है, चाहे गंदे तरीके से चले, चाहे कई बार तो ज्यादा अच्छे तरीके से चलती है। ऐसा भी मैंने देखा है, मैं वही बोल रही हूँ. I think thanks to you, none of us must be thinking of that कि हमारे बाद कैसे चलेगा. बात ज्ञान की नहीं है, बात उस वक्त उपयोग की है। ज्ञान तो मैंने दे दिया, पर उस वक्त Yeah, आपका and you आप वही तो सिखाते हो. You teach application. वो इतनी बार तुम्हारे उसमें डाला हुआ है. So I think so. I hope so. किसी को भी नहीं ध्यान आएगा. हाँ। सो लास्ट मोमेंट पे संथारे में ना पुट एवरीथिंग इन, ब्लडी डाल दो, सब कुछ झोंक दो, ठीक है। जैसे प्रसन्न चंद्र राजऋषि ने युद्ध में अपने क्राउन भी फेंक के अपने आप को डिफेंड कर रहा है, राइट। डाल दो उसको, वो हेल मैरी भी बोलते हैं उसको, लाइक लिटरली बोलते हैं ना, वी लाइक डू व्हाटएवर कम्स योर वे टू टेक केयर ऑफ योर आत्मा, ठीक है। किसी ने रोना धोना की बात नहीं की थी, रोना आएगा क्या, रोना आएगा? हाँ, ये इच्छा आएगी कि मैं कहाँ मर के कहाँ जाऊंगी, ये थॉट्स आएंगे, फ्यूचर के बारे में थॉट्स आएंगे, मैं मर के कहाँ जाऊंगी। मुझे तो हाँ? नहीं आता। नहीं आएंगे, वो तो कर्मों की थ्योरी के अनुसार अपने आप ही डिसाइड है। और अब तो तक आप तो हो ऐसे चुका होगा, कर्म ये करेंगे सोच अब। के तो ऐसे लगता है अब तक तो हमने बांध ही लिया होगा नेक्स्ट वो, मतलब। ठीक है रजनी जी, पर नहीं भी बांधा होगा ना तो एक और भी चीज समझो कि जी। जिस आदमी ने धर्म नहीं किया होता ना, वो रोता है कि मुझे पता है अभी मैं मनुष्य भाव हार गया हूं, अभी मैं नरक में जाऊंगा या तिरंग में जाऊंगा। बट आपने तो श्रावकपना पाला है ना, बी कॉन्फिडेंट कि मैं कहाँ जाऊंगा, अच्छी जगह पे जाऊंगा। मान लो, बट मैं नरक में चला भी, होता है ना कई बार कुछ आयुष पहले बांध लिया या कुछ ऐसी बचपन में ऐसी कुछ हरकत कर दी थी जिसकी वजह से मैं नरक में जाऊं, तो किस बात की टेंशन, श्रावकपना सम्यक दर्शन है ना, तो नरक में जाके भी ना आप फिगर आउट कर लोगे। तीर्थंकर नाम गोत्र बांधे हुए नरक में बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, ठीक है। उनके ऊपर भी वही मुसीबतें आ रही हैं, उनके ऊपर भी सारी वो गर्मी सर्दी और असाता वेदनी सब कुछ उदय में आ रहा है, बट सम्यक दर्शन की वजह से दे नो हाउ टू मैनेज। सो रोना धोने का तो बात ही नहीं होनी चाहिए, और ये इच्छा भी नहीं होनी चाहिए देखो कहाँ जाके मरूंगी, मतलब मैं कहाँ उत्पन्न होंगी, ये भी फ्यूचर क्यूरियोसिटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इसके बारे में मैं बताती हूँ, मरणांतिक समुद्घात का जो टॉपिक है ना, उसके अंदर एक टॉपिक आता है, उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि कई बार है ना जीव जहां उत्पन्न होना होता है ना, वह वहां जाता है और वहां पे कभी कभी अपने मम्मी का कोठा, मतलब मम्मी के जो गर्भ है उसको साफ करता है कि मैं यहाँ पे उत्पन्न होगा, तो पता है ना अशुचि तो है ही ना, गर्भ इज अशुचि, उसको साफ करते हैं। ऐसे ऐसी कई जीवों ने जीव करते हैं मरणांतिक समुद्घात के अंतर्गत। कई बार तो वो साफ करते करते वहीं पे उनका आयुष खत्म हो जाता है और वहीं पे मतलब साफ करने गए हैं और वहीं पे मर जाते हैं, इस तरह से भी आता है। कई बार वापस आके फिर वापस जाके मरते हैं, ऐसा भी वर्णन आता है मरणांतिक समुद्घात में।
तो मरणांतिक समुद्घात में फ्यूचर में जहां जाना है ना मुझे, उसके बारे में कुछ रेफरेंसेस होती है, वहां जाती हूँ और चेक करती हूँ, ठीक है। इसके बारे में बहुत हाई हाई फोकस है, मैं जहां जाने वाली हूँ। बट ये ज्ञान लुप्त हो चुका है कि व्हाट ट्रिगर्स मरणांतिक समुद्घात, मतलब क्या करने से मरणांतिक समुद्घात चालू होता है और मैं क्या नहीं करूं जिससे मरणांतिक समुद्घात नहीं हो। तो ये ज्ञान लुप्त हो चुका है, इसका मतलब नहीं है हमारे पास, ठीक है। बट कर क्या रहा है, आप सोच ध्यान से मरणांतिक समुद्घात में देखोगे ना, वो फ्यूचर का देख रहा है, वो फ्यूचर को देख रहा है। फ्यूचर में मैं जहां उत्पन्न होने वाली हूं उसके रिलेटेड कुछ कर रहा है, ठीक है। सो मुझे क्या लगता है कि इवन तो हमारे पास ज्ञान लुप्त हो गया है ना, पर फ्यूचर के बारे में मत सोचो। क्यों सोचना है? प्रेजेंट टेंस में रहो। प्रेजेंट टेंस में रहना है। मैं अभी सुदेव सुगुरु सुधर्म के में से किसी को भी पकड़ो, एक को सॉलिड पकड़ो, उसकी शरण लो, बोलो मुझे मोक्ष जाना है, मुझे सम्यक दर्शन में बना के रखना, मैं आपके, मतलब उस शरणा के अंदर रहना है आप, ठीक है। संलेखना में भी यही भाव आते हैं ना, ये लोग या एसेंस पाओ के पढ़ लो एसेंस पाओ। फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, राइट, बिल्कुल नहीं सोचना है फ्यूचर के बारे में। मैंने बताया ना, मरणांतिक समुद्घात की अपेक्षा प्लीज मत सोचना, नहीं तो मतलब, नहीं तो क्या पता दैट कुड बी द रीजन। क्योंकि मुझे जहां तक ये मैं अपनी कॉमन सेंस, मतलब अपनी बुद्धि लगा रही हूँ, आज ज्ञान लुप्त हो चुका है, हमको वी डोंट नो व्हाट ट्रिगर्स मरणांतिक समुद्घात। तो यदि कारण हमारे पास नहीं है तो मैं आपको बोल नहीं सकती वो मत करना। क्योंकि मरणांतिक समुद्घात भी जो करता है ना, कर्मों का बंध है। सिर्फ केवली समुद्घात में कर्मों का बंध नहीं है, ठीक है। बाकी सभी सारे समुद्घात में कर्मों का बंध है। बेटा क्यों भैया, क्यों करो, क्यों ट्रिगर करो, और उससे फायदा भी क्या होने वाला है। हाँ, सो ये चीजें जान करके ना, मैंने तीन, फ्यूचर के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना। हाँ, पास्ट को पहले से सॉर्ट आउट करो। तो आई एम हैप्पी आप लोगों ने ये किया। इसके दौरान आपको ये रियलाइज हुआ रजनी जी कि यार ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ 7 दिन का, 1 महीने का, ये 1 दिन तो होना ही है, ये फैक्ट है, ये सत्य है। आपको कोई ना कोई बोलेगा कि नाउ यू आर डाइंग, ठीक है। अनलेस आप एक्सीडेंट में मर रहे हो और एक्सीडेंट हुआ और मर गए, वो सिचुएशन अलग है। अदरवाइज एक टाइम आने वाला है, ये गारंटी आने वाला है। मैं ये गारंटी नहीं दे सकती कि आप सुपर अमीर बन जाओगे, मैं ये गारंटी नहीं दे सकती आपको, ठीक है। बिल्कुल। पर मैं ये गारंटी दे सकती हूँ कि एक ना एक दिन ये आएगा जब आपको कोई ना कोई बोलेगा कि अभी अभी यू आर गोना गो अवे, ठीक है। मैंने तो मेरे हस्बैंड से बोला भी आशिमा जी कि अब अपने को प्रॉपर्टी वगैरह सबका अब कर लेना चाहिए फटाफट, तो इन्होंने भी बोला हाँ कर लेना चाहिए। गुड गुड। आप और कितने बूढ़े, कितनी उम्र है आपकी, नहीं, दिखते। मैं तो आई एम गोइंग टू बी 60 आफ्टर 2 years, अभी तो 58 हूँ मैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है, और एक मुझे प्रेरणा मिलती है आशिमा जी, मैंने दीक्षा देखी ना, तो वो जब घर से निकलते हैं ना किसी स्पीड से बिना पीछे देखे, तो उस बात से भी मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि कैसे बिल्कुल छोड़ के जा रहे, तो हमें भी संसार को इसी तरह छोड़ के जाना है, पीछे बिल्कुल नहीं देखना है कि भाई पीछे वालों का बिल्कुल नहीं देखना है, मतलब जितनी बताओ चीजें रजनी, करेंगे वो ठीक है, बाकी वैसे। मैं आपको एक और भी चीज बताती हूँ। ये जो पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला था, ये तो फिजिकली ठीक है, पीछे मुड़ के नहीं देखा। हम्म, बट जब दीक्षा के असली में भाव आते हैं ना, तो हम्म, आदमी का ना अलकत मचती है। मैं आपको बता रही हूँ ना, आगम में ना हर जगह संसार को ना बेकार बोला है। वो हम्म, सोफिस्टिकेटेड गालियां दी है, क्योंकि मैंने बताया ना केवली भगवंत कैसे गंदी चीज को भी गंदा कैसे बोलते हैं, ठीक है। गंदी चीज को भी वो अच्छा वो शुगर कोट करके वो पिलाएंगे, शुगर कोटिंग होती है ना। हाँ तो वो हाँ बोलेंगे संसार, तो आगम बता रहा है संसार से निकलो, संसार घटिया है, संसार बेकार है, संसार में एक चीज फायदे की नहीं है। ऐसे 32 आगम में ना, आप कहीं भी देख लोगे ना, संसार में एक जगह भी पॉजिटिव चीज नहीं बोली गई है संसार के लिए। हर जगह बोला जा रहा है इसको छोड़ो और मोक्ष में चले जाओ, ठीक है रजनी जी। तो जब पीछे नहीं मुड़ने की बात है ना, उसमें ना इंटरनल वैराग्य चाहिए, राइट। क्या वैराग्य चाहिए? आई एम डन विद संसार, आई एम डन, डन। समझ में आया? वो लेवल है कि जब आदमी जीव पीछे नहीं मुड़ के देखता, रजनी जी। हाँ, बिल्कुल मोह मतलब त्याग देता है। हाँ, तो इसमें जो वो दूसरे नंबर का ना, संवेग, निर्वेग को बढ़ाना है। तो आपने मुझे बोला कि उसमें हम मेरे को प्रेरणा दो। इसका मतलब आपको निर्वेग पे वर्क करना है। निर्वेग मतलब संसार से विरक्ति, अलकत तो मचाओ संसार को देख के। अलकत तो मचनी चाहिए, ये है रखा क्या है। मैं साला जब से पैदा हुई हूं मैंने किया क्या है, पिछले 20 साल में मैंने क्या किया, 10 साल में क्या किया, 5 साल में मैंने क्या किया।
अलकत तो मचाऊं कि मैं आउटपुट जीरो है इस संसार का, मैं जो भी कर रही हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे लगता है आपको वैराग्य पे चिंतन करना, वैराग्य चिंतन का विषय है, बॉडी का विषय नहीं है। वैराग्य बढ़ाने के लिए चिंतन करो, धर्म आगम पढ़ते रहो, वैराग्य बढ़ाओ। संसार में कुछ नहीं फाइल आउटपुट है। मैं मान लीजिए रजनी जी आपकी उम्र किसी वजह से 10 दिन बढ़ा भी दूं, क्या आउटपुट निकलेगा बताओ ना। कुछ भी नहीं। राइट, ये सोच करके ना आपको वैराग्य बढ़ाना है। बेकार है, निकल जाओ, बेकार है। बोलो, जब तक नहीं होता है ना बोलो, ये वर्ड्स बोलो कि इसमें कुछ रखा नहीं है। मैं जब तक दीक्षा नहीं ले सकती बैठी हूँ, और मुझे इसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, संसार के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल। पर कूद काद के, कई लोग कूद काद के 50 की उम्र में हम तो शादी, अपने माँ बाप की शादी कराएंगे, वो होता है ना, वो एनिवर्सरी 50th मना रहे हैं, ये मना रहे हैं, वो मना रहे हैं। एंड आई वाज लाइक, भैया वो आपके माँ बाप एग्री कर जाते हैं कि हाँ, मतलब शादी हो रही है, वापस हम शादी, ये सब मान जाते हैं। वो ये नहीं बोलते कि प्लीज इनफ ऑफ दिस नाटक, प्लीज शट इट डाउन। उस उम्र में तो वैराग्य आना चाहिए। बच्चे तो ठीक है बेवकूफ है, बच्चे तो ठीक है, समाज में उसने किया, अपने अपने माँ बाप की 50-50th एनिवर्सरी मनाई, तो समझ में आता है, बच्चे तो है ही बेवकूफ। माँ बाप क्यों बेवकूफ हैं? माँ बाप शादी तो, से भी ज्यादा करते हैं आशिमा जी, शादी से भी ज्यादा, 3-3 दिन के फंक्शन। या बट मुझे लगता है कि माँ बाप को यदि 50th एनिवर्सरी है, मतलब ऑलमोस्ट 70 प्लस ही है, 80 के प्लस है, राइट, 80 के आसपास जा रहे हैं, उस वक्त इतने ज्यादा सेलिब्रेशन क्यों चाहिए? मत पुट योर फुट डाउन, को 50 और चीजों के लिए सेलिब्रेशन कर दो। ज्यादा सेलिब्रेशन चाहिए ना, तो कोई दीक्षा ले रहा है ना, जाके वहां सेलिब्रेशन कर दो। आगम में वर्णन आता है कि कई राजा लोग ऐसे बात बोलते हैं कि कभी कभी ना माएं जाती हैं और राजा को बोलती हैं, जैसे कृष्ण वासुदेव के पास गई और बोलती है मुझे मेरा बेटा दीक्षा लेना चाहता है, तो मुझे अपना ना सेलिब्रेशन करने के लिए, मुझे मेरे पास ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें नहीं है, छत्र चावर नहीं है, या जो जो चीजें हैं ना प्लीज आप दीजिए। तो राजा बोलता है कि अरे तुम क्या करोगे उसका सेलिब्रेशन, मैं सेलिब्रेट करता हूँ। तो राजा टेक्स ओवर द सेलिब्रेशन ऑफ द दीक्षा, मतलब पूरा उसका खर्चा, खाने पीने का खर्चा उसका, लोग आएंगे तो लोग कहाँ रहेंगे, इसमें भी वो घर वालों का क्यों खर्चा कराओ। तो यू टेक ओवर दैट ना, आपको यदि इतना ही सेलिब्रेशन करना है, ये सब हरकतें करवा दो ना। नहीं नहीं, मैं तो अपने माँ बाप की ना 50 साल एनिवर्सरी पे उनका, जो अरे 80 साल के हैं, अरे अपने माँ बाप को जाके बोलो 50 years ऑफ शादी पना हो गया है, ठीक है। उनको और वैराग्य दिलाओ, उनको बोलो अभी मोक्ष मार्ग में स्थित हो, बल्कि आप उनको संसार मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। नहीं भैया, सेलिब्रेशन करना है। देखो हमारी हमारी जनरेशन कहाँ जा रही है। फिर रजनी जी आप जैसे लोग बोलोगे कि नहीं बच्चों की भी सुननी पड़ती है। भैया कभी कभी यू कैन पुट अ फुट डाउन एंड से आई डोंट वांट दिस लेवल ऑफ नॉनसेंस। अंडरस्टूड? यू कैन पुट योर फुट डाउन। ठीक है, बर्थडे समझ में आता है, नॉर्मल एनिवर्सरी जो साल में एक बार आती है वो समझ में आया। 50th एनिवर्सरी हम शादी लेवल पे मनाएंगे, वो जब मैंने सुना भी ना, मेरा तो कान फड़, मैंने कहा बस हो गई, मैंने कहा यार ये तो कुछ ज्यादा ही पेल रहे हैं हम लोग, जैनी होके ये नॉनसेंस मचा रहे हैं। ठीक है, भजनों में आता है, वो होता है ना, वर्ष दिना की गांठ को, मतलब खुश होके बेवकूफ आदमी वर्ष गांठ मना रहा है, बेवकूफ आदमी है जो एनिवर्सरीज मना रहा है, हम लोग बेवकूफ, मतलब वो बोल रहा है कि बेवकूफ है, तेरी आयुष में 1 साल कम हो गया तेरा, मतलब खत्म हो गया, तेरे को रियलाइज होता है कि फिक्स्ड आयु है तेरी, उसमें 1 साल और कम हो गया, और वर्ष फिर भी तू पढ़ का रहा है, एंजॉय। सब गाय बजाए, मूर्ख नर समझे नहीं, वर्ष कांट को जाए। कांट का वर्ष गया एक। आप कहाँ वर्ष चला गया, और बेटा खुश हो रहा है। तो ये वैराग्य दिलाने वाली बात है ना, कि कर क्या रहे हो, तो अक्ल तो लगाओ कि क्या कर रहे हो। तो आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड कि बर्थडे एक रूटीन हो गया है, मतलब बचपन से हमने देखा हुआ है, पर ये 50th एनिवर्सरी तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया। ठीक है, एनीवे, देखो शादी ब्याह भी मैं मना नहीं करूंगी, क्योंकि शादी ब्याह करने पड़ेंगे आपको बच्चों के, तो उसमें भी सेलिब्रेशन आपको करना पड़ेगा, मतलब जो सोसाइटी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बाकी सब में क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसका भी पचकान ले लोगे, मैं 50th एनिवर्सरी मेरे बच्चे बोलेंगे ना, तो मैं उनकी, मतलब मैं आई विल से बॉस स्पेयर अस,
कूदना है तो खुद कूद लो जाके, ज्यादा बात है तो डिस्कोथेक में जाके कूदो, लेकिन हमारी जिंदगी में मतलब ये सब और तमाशे मत करो। मैं इस चीज की अनुमोदना नहीं करना चाहती हूँ, राइट संसार में। मैं तो बोलती थी पर्सनली, रजनी जी हो सके ना ये सब बकवास चीजों की तो पचकान ही ले लो। सो बच्चे जब बोले ना तो बोला ये तो मैंने हमने पचकान ले लिए थे पहले 5 साल पहले, ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अब पचकान बोलोगे ना, देन दे कैन डू नथिंग। नहीं तो आजकल सरप्राइज पार्टियां रखते हैं, तो माँ बाप भी एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया ये मेरे को सरप्राइज मिलना चाहिए। सीरियसली, वेरी फनी। लेडी वॉज गोइंग समवेयर एंड शी सेड कि क्या सबकी इन लोगों ने वेडिंग एनिवर्सरी 50th वेडिंग सेलिब्रेट किया है, सरप्राइज पार्टी मेरी नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसे दुखी हैं लोग। कर लो ना पचकान, आई मीन टेल द, पहले ही बोल दो भैया हमारे तो पचकान है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई तो बुढ़ापे में कहते सरप्राइज से ज्यादा शॉक हो जाता है अपने को तो। नहीं, कई लोगों को सरप्राइज भी होता है, पर मुझे तो लगता है शॉक, अपने को तो शॉक मिल जाता है। सर्टन थिंग्स आर मतलब नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब मुझे तो लगता है ना समाज में ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, जैन धर्म बोलता है कि जो चेंजेस आते हैं ना आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि संसार मार्ग में ना के रूल्स है ना अलग होते हैं ना, तो संसार में जो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं आपको करना पड़ेगा, राइट। पहले हम लोग लकड़ी से जलाते थे, आज हम लोग इलेक्ट्रिक से जलाते हैं। वो होता है ना कुछ स्पेशल मशीन से जलाते हैं जिसमें लकड़ियां कम यूज होती है और जल्दी जल जाते हैं। तो हमारी जैन धर्म बोल रहा है कि जो जो संसार में जो जो चेंजेस आ रहे हैं आपको एक्सेप्ट कर लो, देर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो आई कैन अंडरस्टैंड शादी ब्याह ये सब कुछ से मुझे समझ में आता है। पर ये जब 50th एनिवर्सरी के बारे में सुना, मेरा तो दिमाग खा गया। मैंने कहा यार कुछ, ये भैया हम लोग भी गधे हैं जो एक्सेप्ट कर रहे हैं कई चीजें, राइट। और ये बूढ़े लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, बूढ़े लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है कर लो। हाँ तो बोल रहे हैं तभी तो जाके बच्चे कर रहे हैं। पहले से भैया हाथ खड़े कर दो मेरे पचकान हो चुके हैं, तुमको ऑप्शन ही नहीं है। बर्थडेज मना लो एनिवर्सरी मस इतना ठीक है, 50th बर्थडे ऑन अ लेवल ऑफ शादी, एक बार शादी करके पछताई नहीं, बल्कि ये भाव आने चाहिए कि अगले अगले भवों में भी मैं कभी भी शादी ना करूं, अगले भवों में मैं कभी गर्भ में नहीं आऊं, अगले भवों में मैं कभी जन्म मरण ना करूं। अभी ये सोचो ना, ऐसे भाव आने चाहिए कि मैं अभी इस भव के बाद कभी भी मरूं, कहीं भी मेरी मैथुन सेवन नहीं हो, प्योर ब्रह्मचर्य पाल के मैं मोक्ष में जाऊं, इस लेवल के भाव आ जाने चाहिए। enjoying the thing, I mean that's my perspective कि समाज को भी ना, समाज भी किस डायरेक्शन में जा रहा है सोचो तो सही ना। बट अगेन आप बोल रहे ना वो वर्ष दिना की गांठ, वो जो जो है, राइट, कि वर्षगांठ बना रहे हो बेवकूफ, एक साल कम हो गया तुम्हारी लाइफ का। ये बात आगम बोल रहा है, बट बचपन से हमने बर्थडे पार्टीज देखी हैं, इसलिए वो हम लोग नॉर्मलाइज कर चुके हैं। यदि हम इसको भी नॉर्मलाइज कर देंगे ना तो भी एक मुसीबत होगी। बेटर है सोच के देखो उन गरीब लोगों के घर वाले, उनको क्या लगेगा, हम गरीब है ना, हमारे बच्चे गरीब हैं, वो हमारी हमारी 50th एनिवर्सरी नहीं मना पा रहे हैं। बच्चों की शादी तो करनी पड़ती है, अब 50th एनिवर्सरी भी करें, मत करो। जितना हो सके पचकान लेके ना, लेट इट बी नोन इन जैन शासन कि जैन शासन है ना इसके अगेंस्ट जा रहा है कि भैया ये नॉनसेंस की तो जरूरत नहीं है, ठीक है। अगेन माई चॉइस, आप लोग करो, इट्स योर लाइफ, ठीक है। आई जस्ट फील इट्स नॉट नीडेड। तो हम लोगों ने अभी तक ये जो चीजें देखी थी उसमें 2-3 चीजों की हेल्प मिली। आशिमा बट जी, can we take the pachkan? हाँ बोलिए। Can we take the pachkan? ये तो आपको हस्बैंड के साथ मिलके करना पड़ेगा, इफ ही वांट्स एनिवर्सरी तो। कहीं कहीं हस्बैंड वाइफ के जो जोड़े वाले होते हैं ना, वो मैं दिला दूंगी ना, पता लगा मैं मर गई दूसरे दिन, ठीक है। मैं नहीं बलि के बकरे अब बनने वाली, आई नो। मारासा भी नहीं करवाएंगे, मारासा कहेंगे हस्बैंड के साथ आपस में डिसाइड करो, इफ यू फिगर आउट होता है पचकान में मतलब मैं दिला दूंगी। पचकान तो कोई भी दिला देगा, मारासा भी दिला देंगे, बट इट्स नॉट अ राइट थिंग टू डू इट विदाउट परमिशन फ्रॉम हस्बैंड। आपको वैराग्य, व्हाट इफ ही वांट्स टू पार्टी देन, हाँ, फिर आपको करना पड़ेगा। फिर आप एकदम हाई लेवल के वैराग्य ये सब करो, ठीक है। हाई लेवल के वैराग्य में ये सब कर सकते, ठीक है। याद रखना, यदि आप में आपके हस्बैंड में मन है पार्टी करने का 50th एनिवर्सरी की, सो डोंट लुक डाउन ऑन देम ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि हमारा भी तो दीक्षा के भाव नहीं है, हमारा भी तो संसार में इच्छा है ना। तो उनकी थोड़ी इच्छा ज्यादा है तो वो भी गलत नहीं है, उनको लुक डाउन मत करो, उनको उनसे झगड़ा मत करो इस इशू पे, ठीक है भैया तुम्हारा मन है तो कर लो, ठीक है। ऐसे कर देना ममता जी, हाँ।
सम पीपल आर पार्टी एनिमल्स, उनको तो पार्टी चाहिए, बहाना चाहिए पार्टी करने का, ठीक है। सो कर लो तो इन दैट केस, पर लुक डाउन नहीं करना है। बहुत लोग होते हैं जिनको जिनको संसार से त्यागना नहीं था। वो क्या नाम था उसका, हनुमान की मम्मी का नाम, अंजना। अंजना। अंजना की अंजना की जब शादी हुई तो उसके पापा ने जो दो लड़के देखे थे, एक लड़का जो था उसके क्या भविष्यवाणी थी कि ये 1 साल के अंदर ही दीक्षा लेके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला जाएगा। दैट वाज द बेस्ट चॉइस। पापा ने क्या बोला, नथिंग डूइंग, मैं कौन सी चॉइस ले रहा हूं, सेकेंड जो दीक्षा नहीं ले रहा है, जो केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है, जो मोक्ष नहीं जा रहा है। क्यों 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 वो वाला ऑप्शन लिया, क्योंकि जब शादी करनी होती है ना तो दीक्षा ले लेगा तो मतलब मैरिड लाइफ तो खत्म हो गई ना, राइट। हाँ। सो उसकी जो बेटी थी, मतलब उसकी हनुमान जी की मम्मी थी अंजना, उसने भी अपने पापा का विरोध नहीं किया और बोला यस मुझे तो संसार में रहना है। तो यू कांट, मतलब या तो वो विरोध कर सकती थी, नहीं जो फर्स्ट ऑप्शन के पास, फर्स्ट ऑप्शन से मेरी शादी करो, ही इज अ बेटर बॉय। हाँ, नहीं, जब शादी क्यों कर रहे हो, संसार में रहने के लिए शादी कर रहे हो, ठीक है। तो संसार की एक्टिविटीज कोई चूज करता है तो वो गलत नहीं है, ममता जी, समझ में आया। हाँ। सो इफ योर हस्बैंड सेज नो आई वांट अ पार्टी, आई वांट दिस थिंग, नथिंग कैन बी डन। अकेले कोई कई चीजें हस्बैंड वाइफ वाली सोलो पचकान तो बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। उनको उनसे बात कर सकते हो, इफ दे एग्री पचकान ले लो, ठीक है। इससे जो इच्छा है ना पार्टी सेलिब्रेशन का, अटेंशन सीकिंग जो नेचर हो जाता है, हमारे अटेंशन सीकिंग नेचर स्वाभाविक है। अटेंशन सीकिंग पता भी नहीं लगेगा आपको, वो इतना कम हो जाएगा कि अगले वर्ब में कहीं भी उत्पन्न हो गए ना तो वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है ना, कि लोग मेरे भाई मेरे को पूछे, मेरे को अटेंशन दे, वो वैसे ही जीरो हो जाएगा आपका। इट्स अ गुड थिंग। तो अभी तक हमने पहला दुर्लभ बोल देखा कि मनुष्य भव बहुत दुर्लभ है। इतना ज्यादा अकाम निर्जरा करते करते, इतने हर भव, हर निकाय में रहते हुए, हर निकाय की काय स्थिति इतनी लंबी लंबी है, रहते हुए कब जाके तुम मनुष्य बनोगे तुमको पता नहीं है। तो तुम अभी मनुष्य बने हो, ये बहुत रेयर फीट है, बहुत रेयर सिचुएशन है, इसीलिए समय मात्र वेस्ट मत करो, ठीक है। नेक्स्ट है आर्य देश की दुर्लभता, वी आर गोइंग टू दैट। मैं पढ़ूं? हाँ, आप पढ़िए, पर मैं आपको ना एक चीज बता देती हूँ, इसकी सीक्वेंस और थोड़ी सीक्वेंस अलग है। जैसे मैंने यहाँ पे ना जैसे ये सेकंड वाला जो है ना, मैंने यहाँ पे लिखा है आर्य देश की दुर्लभता। तो आर्य देश ये सेकंड नंबर का पॉइंट है, फर्स्ट नंबर का पॉइंट हमने कर लिया था, सेकंड आर्य देश की दुर्लभता आप पढ़ लीजिए, पर थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट अलग है, विल डू दैट लेटर। चलिए ये पढ़िए। उपरोक्त प्रकार से अति दुर्लभ मनुष्य भाव प्राप्त करके भी आर्य अवस्था, आर्य देश में जन्म प्राप्त होना फिर भी कठिन है, क्योंकि मनुष्यों में भी बहुत से चोर म्लेच्छ होते हैं जिन्हें धर्म अधर्म का विवेक नहीं होता। अतः हे गौतम, एक समय का भी प्रमाद मत करो। यहाँ पे आर्य का मतलब कैसे क्या लिया गया है, समझाइए, आर्य देश कैसे लिया गया है। आर्य देश में ना लोग जैन धर्म नहीं जानते हैं, तो लोग सपोर्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे तो 32 आगम के अंदर वर्णन आता है कि 25.5 देश आर्य हैं, बाकी सारे देश अनार्य हैं। पर अभी तो वो और भी छोटे होते चले जा रहे हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, ये सारा आर्य देश में आता था पहले जमाने में। अंग बंग ये सारे देश, बांग्लादेश और ये सब कुछ आता था आर्य देश में। अभी तो वो कितने छोटे हो गए हैं, आगे जाके ये और छोटे होते चले जाएंगे, अभी 25.5 भी नहीं रहे होंगे, छोटे होते चले जाएंगे, ठीक है। सो जो द्रव्य से जो आर्य देश बोला जा रहा है उसमें चेंजेस होते हैं। कभी नॉर्थ में धर्म ज्यादा है, पहले ईस्ट में, मतलब जैसे था ना बिहार, ये बंगाल, इस साइड में धर्म ज्यादा था। देखिए ज्यादातर तीर्थंकर भगवान का जन्म कहाँ हो रहा है, देखिए ये सब एरिया में है, ठीक है, बिहार में। पर अभी आप बिहार में जाओ, मतलब बंगाल में जाओ,
धर्म नहीं मिलेगा, इतना ज्यादा धर्म नहीं मिलेगा। साधुओं की अपेक्षा तो ये अनार्य देश ही समझो, राइट, आज की डेट में। सो अभी यदि वेस्ट साइड में धर्म ज्यादा हो रहा है, फ्यूचर में कहते हैं साउथ में ज्यादा धर्म होगा। ये चेंजेस होते रहते हैं, विच इज ओके। तो ये समझना, जहां पे क्योंकि मनुष्य में भी बहुत से चोर और मलेच्छ होते हैं, जहां पे मलेच्छ, चोर और ये सब होते हैं ना, धोखाबाजी, ये सब ज्यादा होता है ना, वो अनार्य देश समझना। अनार्य देश के बारे में ऐसा वर्णन आता है 3-4 जगह कि महावीर स्वामी भगवान अपनी लाइफ में 2-3 बार जानबूझ के कहां पे गए, लाड प्रदेश गए। लाड प्रदेश अनार्य देश था। क्यों गए? तो उसका वर्णन आता है कि भगवान को लग रहा था कि सब लोग मुझे जानते हैं और सब मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, सब मुझे अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। उससे क्या हो रहा है, मेरे कर्मों की निर्जरा कम हो रही है। यदि मैं वहां जाऊंगा, लोग गालियां देंगे, डंडे मारेंगे, खाने को नहीं देंगे, तो मेरी निर्जरा ज्यादा होगी। इस अपेक्षा से वो लाड प्रदेश गए। एक एक वर्णन ऐसा भी आता है। इसका मतलब अनार्य देश में कैसी हरकतें हो रही हैं, मार पिटाई हो रही है, तुम्हारे बाजा बज रहे हैं, ठीक है। आद्र कुमार के का की स्टोरी में भी अनार्य देश का वर्णन आता है कि आद्र कुमार कहाँ उत्पन्न हो गया, अनार्य देश में। उसके पापा वहां के राजा थे। राजा होने के बावजूद भी जब उसको वैराग्य आया, होता है ना प्रतिबोध, जब मिला, अभय कुमार ने उसको कुछ चीजें भेज के ना प्रतिबोध करवाया। प्रतिबोध होने पे जब उसने पापा को बोला, उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, तो उसको उसको पापा को बोला, पापा मुझे दीक्षा लेनी है। तो पापा ने क्या बोला, बोला कि हाँ दीक्षा ले ले। क्या बोला, सॉरी बेटा तुम दीक्षा नहीं ले सकते हो, रिफ्यूज। और उसको क्या कर दिया, उसको हाउस बाउंड कर दिया। अब वो क्या नहीं कर सकता है, अब वो जा भी नहीं सकता, दीक्षा भी नहीं ले सकता। तो वो जानबूझ के घोड़ा चलाता था जंगलों में थोड़ी देर, और फिर थोड़ी देर के बाद गुम जाता था, फिर वापस आ जाता था। ऐसा उसने काफी बार किया। तो जब वो वापस आ जाता था ना, तो लोगों को क्या लगा कि अरे ये तो वापस आ जाएगा। और फिर एंड में वो प्लानिंग करके एक बार अच्छे से अनार्य देश से भागा और कहाँ आ गया, आर्य देश में आ गया। इस तरह का वर्णन आता है। इसका मतलब उसके माँ बाप ने पूरी कोशिश लगा दी, किसी तरह से ये धर्म न कर सके, दीक्षा न ले सके, धर्म न कर सके। अनार्य देश को ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है। कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, वहां धर्म लोग समझते नहीं है, न कर खुद करते हैं, न करने देते हैं, ठीक है। सो यदि हमको ये पता लग जाए, आपके आसपास ऐसा तो नहीं है ना कि आपने अपने घर वालों के लिए अनार्य देश बना रखा है, अपना घर, धर्म नहीं करने देते, ऐसा भी हो सकता है। रजनी जी, आपकी बहू, आप स्थानकवासी हो रजनी जी? जी। आपकी बहू मंदिरवासी आई और वो मंदिरवासी फॉलो करना चाहती है। आपने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, नहीं होगा तो भैया हमारा घर में हमारा ही चलेगा, मान लो ऐसे कर दिया। तो एक तरीके से एंगल से देखा जाए तो आप भी तो अनार्य देश बना रहे हो ना, उसको अपने हिसाब से नहीं करने दे रहे धर्म। ये बिल्कुल। सब चीजें भी होती है। मैं जितनों को भी मिली हूँ, मोस्ट ऑफ देम ऐसे ही इंट्रोड्यूस करते हैं, मेरे मायके से हम लोग ये हैं, ससुराल से ये हैं, हम ये करते हैं, पर मैं ये फॉलो कर रही हूँ। समझ में आया? हम्म। इसका मतलब क्या है, हम जैनियों में ये फर्क नहीं है। हम लोग सब शादी होती है, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती सब आपस में भी शादी कर रहे हैं। सो कल्चरल प्रॉब्लम भी नहीं है हमारे यहाँ। मंदिरवासी, स्थानकवासी सब, दिगंबर सब आपस में भी शादी कर रहे हैं, वहां भी प्रॉब्लम नहीं है। पर जब एप्लीकेशन, जब हम जीना चालू करते हैं ना, तो हम थोड़ी दादागिरी मारते हैं कि जो हम लोग कर रहे हैं ना, वही हमारे बच्चे करें। क्यों? लेट देम बी। जो फ्री में वो अपने आप करेंगे ना, ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे ना हो कि हम ही अनार्य बना रहे हैं अपने ही घर वालों, अपने ही घर को, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और चलिए, उन लोगों के बारे में मैं बताती हूँ जो लोग इंडिया में नहीं रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं। कितने लोगों को मैंने ऐसा सोचा, देखा कि नहीं नहीं, हम तो अब्रॉड रहते हैं, हमको तो आर्य क्षेत्र में रहना चाहिए, हमको तो इंडिया में जाना है, वापस जाना है। कभी सुना है ये वाली बातें आपने अपने रिश्तेदारों से? आई नीड टू गो बैक टू इंडिया, आई नीड टू गो बैक टू इंडिया, ये दे कीप सेइंग।
क्यों? क्योंकि वहां धर्म है। कैलकाटा में मेरी एक स्टूडेंट थी, वो बोलती थी यहाँ तो मारासा आते नहीं है, ये तो अनारे जैसा है, मैं तो जा रही हूँ राजस्थान। वो थी भी मारवाड़ी, तो वो उन लोगों का ना घर होते हैं, पैरेलल घर होते हैं, मतलब यहाँ तो घर है पर वहां पे एक लाइक अ डमी घर, मतलब बहुत साल में वो 15 दिन रहेंगे मैं। पर उसने सोच लिया मैं तो ये यहाँ पे शट डाउन करके वहां रहूंगी। तो मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि देखो, किसी वजह से तुम कलकत्ता में हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा पति पैसा कमा रहा है, ठीक है। तो जहाँ पैसा कमाते हैं ना, यू नीड ब्रेड एंड बटर, बिना पैसे के ना घर नहीं चलता है। पैसे की इज्जत समझो, और ये मत बोलो कि भाई जहां धर्म है मैं वहां जाऊंगी। तो तुम्हारा पति यदि यहाँ रहना चाहता है, वो क्यों नहीं राजस्थान जाके रह रहा है, क्यों रह रहा है यहाँ पे? क्योंकि वो कमा रहा है, तो उसकी इज्जत करो, वो जहां रह रहा है प्लीज उसको रहने दो। हाँ। तो कहती है नहीं मारासा नहीं है। मैंने कहा मारासा नहीं है तो क्या हुआ? बहुत सारी जगह पे जब मारासा का विहार हो जाता है, आगम में होता है ना कि महावीर स्वामी भगवान चले गए वहां से, बाद में, तो वो आदमी खुद घर में बैठ के प्रैक्टिस कर रहा है। वो कुंड कौलिक और वो सब की स्टोरीज के अंदर आता है, राइट, कि वो चला जाता, मतलब महावीर स्वामी भगवान चातुर्मास करते हैं, फिर महावीर चले जाते हैं, वो फिर अड़िग रहता है, फिर गौशाला का आता है तो वो कन्वर्ट नहीं होता है, ऐसा कुंड कौलिक की स्टोरीज आती हैं। आप यदि अनार्य देश में बैठे हो, आपको यदि जैन धर्म समझ में आ रहा है, आप वहीं बैठ के श्रावकपना पाल सकते हो आराम से। ये साधुपना नहीं पाल पाओगे, मैं मानती हूँ। तो आपको तो वैसे भी साधु नहीं बनना, आपको तो बनना श्रावक ही है ना। आप आउट ऑफ इंडिया रह के भी बहुत अच्छे तरीके से आगम पढ़ के अपने घर में सामायिक पौषध संथारा आराम से कर सकते हो, कोई आपको रोक टोक नहीं है, ठीक है। ये जान करके नहीं मैं वापस इंडिया हूं, वापस वापस राजस्थान गुजरात या पंजाब में जाऊं क्योंकि वहां मारासा है। भैया बिना मारासा भी श्रावकपना चल जाएगा, ये बात समझो। ये बात मैं कई लोगों को बोलती हूँ। वो लेडी जिसकी मैं बात कर रही थी ना, वो उसने जबरदस्ती सब कुछ घर वाइंड अप करके यहाँ पे कहाँ पे गई? राजस्थान रहने गई। अब राजस्थान में मान लीजिए कोई आपका घर भी है और मारासा आते जाते भी हैं, पर हर बार रोज मारासा के जाओ आओ, पूरी थकान कितनी होती है। कोई आसान काम नहीं है मारासा के यहाँ जाना। पूरा घर को खत्म, काम खत्म करो, जाओ आना वाना। वो इतनी थक जाती थी कि उसने मारासा के यहाँ जाना ही बंद कर दिया। कब जाती थी? हफ्ते में एक बार, सैटरडे संडे चले गए, वो गए। मैंने कहा आउटपुट क्या निकला? सैटरडे संडे को तो यहाँ भी कलकत्ता में भी मिल जाता था तुमको करना। आप लोग अपने जहां पे रोजी रोटी होती है ना, श्रावक हो, रोजी रोटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आपको पैसे कमा के नहीं देने वाला, फ्री में कोई देगा? यार तुम गरीब हो यार, चलो पैसे ले लो, कोई नहीं देने वाला। तो तुमको पैसे चाहिए। यू शुड नॉट अपोलोजाइज फॉर अर्निंग मनी। श्रावक को मैं कई बार बोलती हूँ, डू नॉट अपोलोजाइज फॉर अर्निंग मनी। मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे भैया, कोई नहीं देने वाला। आप बीमार पड़ के देखो, कोई हेल्प नहीं करेगा। एक दिन में लाखों रुपए हॉस्पिटल चार्ज करेगा, ठीक है। ये बात सोच के जहां पे पैसे कमा रही हो ना, उस जगह की इज्जत रखो। और आर्य देश का जो भूत है ना कि भैया मैं वहां जाऊं जहां पे मारा सा है, ये भूत उतारो अपना, पहले जहां कमाई है ना वहां रहो, ठीक है। आशिमा जी, दुबई दुबई में अपने बहुत जैन लोग हैं, तो सब श्रावक मिलके इतना बढ़िया संघ बनाया है और इतना धर्म ध्यान करते हैं। मतलब एवरी ईयर 28 धर्म प्रतिक्रमण, और यहाँ से टीचर्स बुलाते हैं जो सिखाते हैं। उस टाइम पे फुल चौमासा प्रदूषण अपने इंडिया से भी ज्यादा अच्छा करते बोलते वहां पे। होता है कई बार, जो यहाँ से बाहर कंट्री में जाते हैं कई जगहों पे तो बहुत ही अच्छा देखा गया है, ठीक है। मैं सिंगापुर में थी तो वहां पे मैंने स्थानकवासी नहीं देखे, मैंने बहुत कोशिश की सिंगापुर में ढूंढने की। मेरा भाई था वहां पे तो मैंने वहां पे दिगंबर बहुत देखे, दिगंबर के मंदिर हैं, दिगंबर का वो है। तो मेरा भाई बोलता है हम तो भैया ये वहीं चले जाते हैं मंदिर में, वहीं पे हमारा सब कुछ हो जाता है, हम लोग वहीं पे जो कर सकते हैं, वो लोग जो बोलते हैं हम लोग कर लेते हैं, हम वापिस आते हैं, बिकॉज उसको खुद को कुछ नहीं आता है। आता है तो देखो हम खुद कर लेते हैं। तो मैं ये बोल रही हूँ कि यदि आप ऐसी सिटीज मतलब कंट्रीज में रहते हो जहाँ पे देखो, दुबई, अमेरिका, कनाडा, यहाँ पे तो बहुत डायस्पोरा है, जेएनयू का बहुत बड़ा ग्रुप है। इवन बैंकॉक, बैंकॉक में भी बोले आमबिल करते हैं लोग काफी, इतने मतलब ओलिया आमबिल। इवन बैंकॉक हैज अ लॉट। आई डोंट नो अबाउट सिंगापुर, बट बैंकॉक तो आई नो पीपल। कई सिटीज में मिल जाएगा पर हर सिटीज में नहीं मिलेगा, ठीक है, हर सिटी में नहीं मिलेगा। तो मैं सिंगापुर की बात बता रही हूँ कि मेरे भाई को नहीं मिला।
वो बोल रहा है, कहता है बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत ये है, बहुत ये है, बट ही सेज एवरीथिंग इज दिगंबर। मैंने कहा, कहता है मैं क्या करूं? कहता है मैं तो जाता हूँ, बड़ा अच्छे से एंजॉय करते हैं, सब लोग बड़ा करते हैं, जो वो करते हैं हम लोग करते रहते हैं, नो आइडिया व्हाट एवरीथिंग थिंग्स। आई एम जस्ट सेइंग, रोजी रोटी बहुत बड़ी चीज है। ये इस आर्य आर्य देश को देख के ना, रोजी रोटी को शट डाउन करके यहाँ आओगे ना महाराष्ट्र के चक्कर में, वहां पे यहाँ पे रोजी रोटी भी नहीं मिलेगी ना, तब बेटा पछताओगे कि भैया ना घर के रहे ना घाट के रहे, ना रोजी रोटी मिली ना महाराष्ट्र मिले। ठीक है, खाली पेट ना जब पैसे नहीं होते ना, तब आप धर्म भी नहीं कर पाओगे। इसलिए ये चीज मैं श्रावक के एंगल से बोल रही हूँ। आर्य देश का पागलपन, जो जुनून होता है ना, इतना ज्यादा भी मत चढ़ा लो। किसी कारणवश आप अनार्य देश में रहे, वहां पे रह के आप श्रावकपना आराम से, श्रावकपना तो घर के अंदर पालना है ना। संग नहीं भी मिला शोभा जी, मान लो आपको दुबई की तरह अच्छा संग नहीं मिला, दुबई इज ऑल्सो वेरी बिग सिटी, वेरी बिग। एक जगह से दूसरे जगह घंटों लग जाते हैं। आई बीन टू दुबई, सो आई नो 1 1 2 2 आवर्स ऐसे ही लग जाते हैं। ठीक है, हाँ। तो यदि 1 घंटा लग गया तुमको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ये सब करना, तो नहीं भी कर पाए, तो घर के अंदर आप समायक और ये सब चीजें करके आप धर्म कर सकते हो। मैं वो बताने की कोशिश कर रही हूँ, आगम यदि आपके पास है ना, तो आपके पास महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं, आप वाणी है, करो ना। आई जस्ट नीड अ प्लेस टू सिट इन समाइक, करो। खाना खुद बनाओ, खाना तो अब सब्जियां हर जगह मिलती हैं, दाल रोटी हर जगह बनती हैं, तो खाने में भी आप कर सकते हो। घर के अंदर अनार्य देश में भी श्रावकपना पाला जा सकता है। साधुपना नहीं पालेगा, मैं मानती हूँ, तो श्रावकपना आराम से पाल सकते हो। दीक्षा लेनी हो, वापस आ जाओ इंडिया। अदरवाइज ये जो जुनून चढ़ा के बैठे हैं ना, कहीं कई लोग वापस इंडिया जाएंगे, भैया दोनों को सेग्रीगेट करो। धर्म के लिए मत आओ इंडिया, धर्म आप वहां बैठ के कर लोगे। जितने भी अब्रॉड में रहने वाले लोग होते हैं ना, उनके अंदर ये खसकता रहता है, यार आई वांट टू गो बैक टू इंडिया, आई वांट टू गो बैक टू इंडिया। ठीक है, याद रखना, इंडियंस भी यही सोचते हैं। क्या सोचते हैं? आई वांट टू गो अब्रॉड, आई वांट टू गो अब्रॉड। बोलते हैं ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। ठीक है, तो मैं क्या सोचती हूँ, यार अब्रॉड जाने को मिल जाए तो मेरी लाइफ सेटल हो जाए, राइट। और वो लोग क्या बोलते हैं जो बाहर गए हुए हैं, हमको इंडिया आ जाए। तो आपके दिमाग में यदि इंडिया आने का है ना, तो इसको सेग्रीगेट करो कि आपका मन इंडिया आने के लिए है। उसमें जैन धर्म का लेबल मत लगाओ, क्योंकि कि यार साधु भगवत वहां है तो मैं वहां जाऊं, नहीं। जैन धर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, श्रावकपना कहीं भी पाला जा सकता है। श्रावकपना तो लवण समुद्र के ऊपर तुमको कोई काट के फेंक दे, ठीक है, वो तो आर्य देश के बाहर है ना लवण समुद्र। ठीक है, आपको कोई काट के कोई देवता फेंक दे लवण समुद्र में, वहां पे भी आप मर मर रहे हो संभावों में रह के, राइट। आप 5वें गुण स्थान में आप मर सकते हो श्रावक पने में। तो लवण समुद्र में मर सकते हो, तो अनार्य देश में तो साधना कर ही सकते हो भैया। ये मैं लोगों को बार बार बोलती हूँ, पहले सेग्रीगेट करो कि आप वैसे ही इंडिया आना चाहते हो, भाई ये रिलीजन का नाम मत दो, रिलीजन के लिए आ रहे हो, ये मुझे नहीं सुनना है। ठीक है, रिलीजन करना है ना, तो रिलीजन अपने कमरे में हो जाएगा, यू जस्ट नीड 1 रूम। उल्लू मत बनाओ, घर वालों को दुखी करोगे, अपने पति को दुखी करोगे, मुझे इंडिया जाना है, धर्म जैन धर्म नहीं हो रहा, जैन धर्म नहीं हो रहा। वो पति बोलता है, मैं मेरे को नहीं मिल रही है नौकरी इंडिया में वापस। और इतने साल अब्रॉड में रह के आप इंडिया आप वापस आके रह के देखो, मुझे पता है मेरे को कितना। हम लोग जब कनाडा के प्रोग्राम के बाद जब इंडिया वापस आए थे, हम लोगों को 10 डेज का डीब्रीफिंग था, उसमें हम लोगों को ये सब चीजें सिखाई थी कि तुम लोग को ये जो एक्सेंट आ गया ना हमारे मुंह में, एक्सेंट नहीं होता है इंग्लिश का ना, कैनेडियन एक्सेंट था हमारे मुंह में। तो हमारे सर ऐसे बोलते हैं, लूज दैट एक्सेंट, यू हैव 10 डेज, लूज दैट एक्सेंट। जब वापस जाओगे ना अपने घर में, ये एक्सेंट आ गया ना, तो लोग ये नहीं बोलेंगे कि भैया आदत हो गई है इसलिए बोलेंगे, लोग बोलेंगे स्टाइल मार रहा है। फिर वो लोग तुम्हें लुक डाउन करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, वो बोलेंगे देखो एक्सेंट स्टाइल मार रहा है। सो हमने बैठ के अपना एफर्ट मार के अपना एक्सेंट ठीक किया। ऐसे कई चीजें उन्होंने हमारे डीब्रीफिंग में हुआ था कि भैया निकालो, हमको झटके लगते थे, हमको हर जगह आबादी ही आबादी दिखाई देती थी। मैं 6 महीने पहले इंडिया से गई थी, 6 महीने भी कम, कनाडा में तो 3 महीने थे। 3 मंथ्स के अंदर जब मैं इंडिया वापस आई, मुझे क्या लगता था, क्योंकि वहां पे आबादी बहुत कम होती थी, कनाडा इज वेरी मतलब खाली जगह होती थी, तो मुझे लगता था यहाँ पे कितनी आबादी है। 3 महीने में मेरे सोचने के तरीके में इतने फर्क आ गया, राइट। तो आपको क्या लगता है, कोई इतने साल नौकरी करके वापस इंडिया में आके तुम्हारा हस्बैंड नौकरी भी मिल जाएगी? ये यहाँ का रेड टेपिज्म, यहाँ का बैंकिंग कल्चर आप देखोगे, तुम्हारा पति सरवाइव कर जाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं बार बार उन लोगों को बोलती हूँ,
आर्य देश बहुत उत्तम चीज है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट आपकी यदि कर्म ऐसे हैं कि आप अनार्य देश में रह रहे हो, प्लीज कोई आर्त ध्यान रुद्र ध्यान मत करो, वहीं रहो। और क्या करो, श्रावकपना पालो, आराम से श्रावकपना 5वां गुण स्थान पलेगा। समझ में आ गया? ये मैं सारा इतना डिस्कशन मैंने इसीलिए आपको आर्ग्यूमेंट के साथ किया कि आपके आसपास भी लोग ऐसा बोलते हैं ना, तो आप जैसे लोग बोलोगे हाँ जैन धर्म तो इंडिया में होता है, आ जाओ आर्य देश में। नहीं, उनको प्लीज बोलो रीथिंक, राइट? बच्चे जो वहां पे पले बड़े हैं अब्रॉड में, उनकी इम्यूनिटी जीरो होती हो गई है। इंडिया की इम्यूनिटी, इंडिया के बच्चों की इम्यूनिटी होती है, वो वहां से आते हैं ना, उनको हर चीज में एलर्जी हो जाती है, हर चीज में पेट खराब हो जाता है, हर चीज में वो हो जाता है। मैंने कहा लर्न टू, क्या आपका बच्चा सर्वाइव कर जाएगा? ये सब चीजें सोच के एडवाइस देना, ठीक है? रजनी जी, एडवाइस देनी पड़ती है ना, कभी कभी कोई फ्रेंड बोल देता है, तो एडवाइस देना पड़े तो ये एडवाइस होनी चाहिए। श्रावकपना वहां बैठ के भी पाल पाल लो, मैं वापस तो आने की। ही जाती हूँ, मैं तो आगम लेके ही जाती हूँ, 2 महीने जब जाती हूँ तो आगम लेके जाती लेके जाओ, लेके जाओ, कमरा ही चाहिए ना, कोई हूँ। नहीं है। सब कुछ हो सकता है, प्रतिक्रमण समर सब घर में होता है, कोई दिक्कत ही नहीं होती। हाँ, खाना सब्जियां सब जगह मिलती हैं, खाना पीना सब कुछ वेजिटेरियन आप आराम से बना सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है? हम्म। ये सब मैंने इसलिए इसलिए बोला क्योंकि श्रावकों को ना, ये आर्य देश के रिलेटेड ये बहुत झमेले हम लोग सोचते हैं दिमाग में, बट डोंट नो कि आप श्रावक को क्या करना है। और हम लोग एक ही चीज अनापते रहते हैं, आर्य देश ग्रेट, आर्य देश ग्रेट, आर्य देश ग्रेट, वापस आओ। नहीं आ सकते भाई, नहीं हो, आसान काम नहीं है, ठीक है? चलिए, सब। अनार्य देश। हम्म। हाँ, हाँ जी, बोल। मैंने ना ये दूसरा पॉइंट था आर्य देश वाला। उसके बाद यदि मैंने आपको एक और आगम था, अणुत्तरोपातिक के अंदर से मैंने वो एक भेजा था आपको पीडीएफ। किसी ने देखा था वो पीडीएफ? हाँ, उस पीडीएफ के हिसाब से थर्ड 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 है उत्तम कुल मिलना मुश्किल है, फोर्थ है लंबी आयु मिलना मुश्किल है, फिफ्थ निरोगी शरीर मिलना मुश्किल है। पर उसका वर्णन है नहीं यहाँ पे, इस भगवान के कहने पे डायरेक्टली 6th पॉइंट पे आ रहा है, जो है पूर्ण इंद्रिय। सारी इंद्रियां मेरी पूर्ण है। ठीक है? सो मैं इनके बारे में भी कुछ बोलना चाहती हूँ, ये 3 पॉइंट्स के बारे में भी। उत्तम कुल मिलना मुश्किल है, ठीक है? और कुल की इंपॉर्टेंस बताना चाहती हूँ। कुल आजकल बड़ा फैशन है लव मैरिज का। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन मैरिंग इनटू अदर रिलीजन्स? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन हमारे कुल में नहीं हुआ तो क्या? आजकल बड़ा फैशन है, गलत भी नहीं है, करना एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना कि पहले अरेंज मैरिज होती थी, फिर लव मैरिज भी है, अभी लिव इन भी है। आपको सब कुछ एक्सेप्ट करने का, संसार मार्ग इज अ डायनेमिक प्रोसेस, जो चेंजेस आते रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हो। सोसाइटी डिसाइड करती है, वो सोसाइटी की तरह आपको चलना पड़ेगा, ठीक है? फिर भी उत्तम कुल के बारे में बता दूं कि यदि आपका उत्तम कुल नहीं है ना, तो क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है? मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एक 2-3 एग्जाम्पल्स मैं वर्स्ट केस सिनेरियो के बताती हूँ। सचिन तेंदुलकर के साथ एक और फैमिली भी, सचिन तेंदुलकर का एक फ्रेंड भी था, दोनों क्रिकेट खेलते थे और वो इक्वली अच्छे थे, ऐसा मैंने सुना है। वेरी गुड। रोज सुबह प्रैक्टिस, उस सबके प्रैक्टिस कितने होते थे, सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग, सबकी ऐसे लगता था ये दोनों ना कहीं पहुंच जाएंगे। ये वो स्टेज था तब जब नोबडी न्यू सचिन तेंदुलकर, ठीक है? ये वो जमाने की बात है। दोनों दोनों में बहुत पोटेंशियल थे, दूसरे लड़के में भी बहुत पोटेंशियल थे। बट जो दूसरा लड़का था ना, उसकी फैमिली में ना, उसके जो पापा थे ना, वो जो होता है ना, मॉब मॉब जो होता है ना, मतलब किसी का खून कर देना, वो पुलिस आके पकड़ के ले जाती है, ये सब होता रहता था। उसके पापा के फैमिली में ये सब इश्यूज थे। तो कभी उसके पापा पुलिस पकड़ के उसकी मम्मी को ले जा रही है, कभी पुलिस पकड़ के उसको भाई को ले जा रही है, कभी उसको पकड़ के ले जा रही है क्योंकि उसके बाप ने फिर कुछ कर दिया है, ये सब चीजें होती थी। इसकी वजह से उसको बहुत सारी प्रैक्टिसेस बंद करनी पड़ती थी। होता है ना, नेट प्रैक्टिस और ये सब जो प्रैक्टिस, सुबह सुबह जाके 4 बजे उठ के क्रिकेट की प्रैक्टिस करें, उसको कभी कभी छुट्टियां लेनी पड़ती थी, कभी मम्मी को चले गए तो पुलिस स्टेशन जाओ, ये जाओ, ये सब करना पड़ता था। फिर टेंशन इतनी हो जाती थी
कि दारू भी कई बार होता है ना, आदमी सोचता है ना कि ये सब कर लो। अब जो स्पोर्ट्स के में अंदर होता है ना, वो लोग ये दारू और ये चीजें कर नहीं सकते हैं। स्मोकिंग करोगे, दारू पियोगे तो आप स्पोर्ट्स की लाइफ आपकी जीरो हो जाएगी। उसकी वजह से ये कुल मतलब फैमिली के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम थी कि बाप किसी तरह से मॉब के अंदर अफेक्टेड था। धीरे धीरे ना उसकी जो प्रैक्टिस करता था ना क्रिकेट, उसमें प्रॉब्लम्स आने लग गई, गायब हो जाता था, एब्सेंटिज्म होने लग गई, ये होने लग गया। और आगे चल के ये हाल हुआ कि वो क्रिकेट ही उसकी छूट गई। सचिन तेंदुलकर कहाँ का कहाँ चला गया और वो कहाँ रह गया, नहीं कुछ नहीं यार। दिस शोज कि यू नीड अ स्टेबल फैमिली टू राइज टू दैट। स्टेबल फैमिली होगी ना, सब कुछ परफेक्ट फैमिली होगी, आप वहां से बच्चे कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, यही योग्यता है तो। पर वही योग्यता यदि ऐसी फैमिली वाले में है जहां पे फैमिली के खुद के इतने झमेले हैं, वो फैमिली के झमेले हैंडल करे कि खुद कहां से कहां बने, मुसीबत और बढ़ जाती है। इसलिए यू नीड अ स्टेबल फैमिली, अच्छी फैमिली जहां पे प्रॉब्लम्स नहीं हो। कहाँ? एडिक्शन जैसी प्रॉब्लम नहीं हो, दारू, स्मोकिंग और क्या क्या एडिक्शंस होते हैं, राइट, मॉब कल्चर, ये सब नहीं हो, गुंडागिर्दी, एक दूसरे से छल कपट करके दूसरे का प्रॉपर्टी हड़पने वाले फैमिलीज भी होती हैं। बहुत अमीर फैमिली, पता लगा बहुत लोगों का पैसा हड़प के अमीर बने हैं। ये ऐसा उत्तम कुल भी बहुत कम लोगों को मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है। आपको यदि मिला है ऐसा फैमिली जहां पे आपके दादी दादा धर्म ध्यान करते थे, तो समझ लेना थैंक यू बोलो भैया कि आपको उस लेवल का कुल मिला जिसमें आपके दादा दादी धर्म करते थे। माँ बाप देखो बाद में जाके ही करेंगे, हर जरूरी नहीं माँ बाप करें, पर दादा दादी को भी आपने देखा तो सही ना आंखों से धर्म करते हुए। वो भी आपको याद है बचपन में कि मैं जब छोटी थी ना तो मेरी दादी ऐसे समाइक करके बैठ जाती थी, होता है ना। तो आपको ये पता था कि ये करना जरूरी है, समाइक करना जरूरी है, ये भी नहीं पता क्यों जरूरी है। तो ये उत्तम कुल का ये एडवांटेज है कि यदि आपकी अच्छी फैमिली होगी ना तो आपको ये चीज नॉर्मल ही मिल जाएगी। यदि आपका उत्तम कुल नहीं होगा ना, जहाँ पे दादा दादी ने क्या किया, पैसे पैसे हड़पे, एक को गाली दी, उसको गाली दी, अपनी बस दिखाया कि हम कितने अमीर हैं, सबको एकड़ी दिखाई, तो बच्चों ने कुछ सीखा ही नहीं जैन धर्म। वो जैन कुल में होके भी जैन उत्तम कुल नहीं है वो। ये जान करके थैंक यू बोलो कि आपका फैमिली में आपने अपने दादा दादी को एटलीस्ट धर्म करते हुए देखा, कुछ तो विजुअल इफेक्ट था। और आप करोगे तो आपके थर्ड जनरेशन देखेगी, यार ऐसा कुछ कर रहे हैं ये लोग, पता नहीं बैठ जाते हैं एक जगह चुप करके, वो धीरे धीरे क्यूरियोसिटी से पूछेंगे, क्या पता उस फील्ड में जाए। उत्तम कुल ऐसा होता है जहां पे ये कोर्ट कचहरी नहीं होती ज्यादा, ठीक है। खासकर घर में आपस में लोग कोर्ट कचहरी में एक दूसरे को नहीं लेके गए हैं, ऐसा कुल तो होना ही चाहिए। तो घर में भी कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाइयाँ होती हैं पैसों के लिए। सो ये शुक्र मनाओ कि आपके पास ये नहीं है। उत्तम कुल इज द थर्ड पॉइंट ऑफ दुर्लभ, ठीक है। तो पहले थैंक यू करो, मान करने की चीज नहीं है, मान करोगे तो फ्यूचर में मिलेगी नहीं। थैंक यू करो कि भगवान, थैंक गॉड मैंने अपने घर में धर्म होते देखा, इसलिए मुझे लगा कि हाँ ये भी कोई चीज है ढूंढने लायक, और मैंने आगे चल के ढूंढ निकाली, ठीक है। थर्ड वाला हो गया। कुल के बारे में ये भी है कि यदि आप अपने घर के बच्चे शादी करते हैं ऐसे जगह पे जहाँ पे जैनिज्म नहीं है जैसे दूसरे धर्मों में, तो वो अपना धर्म जैन धर्म मान लो पहले से सीख के, मान लो मैंने जैन धर्म पहले से शादी से पहले सीखा होता और फिर मेरी शादी होती नॉन जैन में, तो मैं तो फिर भी कर लूंगी, पर क्या मेरे बच्चे करेंगे जैन धर्म, ये भी सवाल पूछो, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये सोच करके ना शादी ब्याह में भी ना ये एंगल आता है कि भैया हो सके ना तो जैन कुलों में ही ढूंढो। यू डोंट नो नॉन जैन में जाओगे तो कहाँ जाओ, बच्चे भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और बच्चे हमेशा आप जो कर रहे हो ना, आपसे एक स्टेप ज्यादा मॉडर्न होंगे, एक स्टेप ज्यादा होंगे। तो आप यदि प्याज लहसुन नहीं खाते थे तो बच्चे प्याज लहसुन खाएंगे, घर पे नहीं खा भी लाएंगे तो बाहर खाएंगे। पर आप यदि पहले से ही प्याज लहसुन खाते थे तो वो क्या पता दारू भी पियेंगे और अंडा भी खाएंगे, राइट।
और आप यदि वो भी खा रहे होगे ना तो बेटा फिर जैन जैन जैसा कुछ हरकतें भी नहीं करोगे आप। इसलिए बेटर है कि आप भी कुल की इंपॉर्टेंस समझो, कि आप भी अपने नेक्स्ट जनरेशन को कुछ दे रहे हो। आप स्ट्रिक्ट रहो अपने में। यदि आपके 70-80 उम्र हो गई है ना, 80 उम्र, राइट, कोशिश करो कि यदि लहसुन प्याज तो छोड़ सको। लेट द फैमिली मेंबर्स नो कि ये छोड़ने योग्य चीज है। ठीक है, छोड़ने योग्य चीज है। सो अशिमा जी, जैसे अभी चौमासा है तो आई स्टॉप गेटिंग फॉर 2 months आलू कांदा लहसुन, वाओ, 2 महीने के लिए। तो घर में ही नहीं मंगा रहे हैं। बाहर बच्चों को बाहर खाना है, तुम लोग बाहर खा सकते हो, नो रिस्ट्रिक्शन, बट घर पे नहीं आ रहा है। आप लोग को चाहिए बाहर कभी खाना है तो आप बाहर जाके खाना है, तो जिस दिन बाहर खा रहे हो तब आप खुद खा सकते हो। सो somehow the children have एक ऐसे they make कभी कभार, but now they've got used to it, they don't mind, they know they can't. ओके, वही मैं बोलती हूँ ना, पनीर ज्यादा बना लो। मैं तो ये बोलती हूँ, कई बार मेरे घर में मैं एक्स्ट्रा दूध लेती हूँ जस्ट सो दैट आई कीप ऑन मेकिंग पनीर। ये ज्यादा बना दो तो आलू को सब्स्टिट्यूट पनीर से कर सकते हो, राइट। कई चीजें ना हम, देखो बनाना वही है ना, आलू की सब्जी बनानी है, दम आलू बनाने हैं, उसे चाह वही ग्रेवी लो, उठा के पनीर बना लो। सो यू कैन कंपनसेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई एम वेरी हैप्पी के कई लोग हैं कि जो चातुर्मास बैठा है तो एटलीस्ट 2 महीने तो कर रहे हैं। देखो ये भी दिख रहा है ना उन लोगों को, ये उत्तम कुल की में आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को कुछ दे रहे हो। And ये भी बहुत my husband has to left आलू कांदा लहसुन फॉर गुड, for good, आउटसाइड ऑल्सो, outside also. आउटसाइड ऑल्सो, Full year, फुल लाइफ। looks like, yeah. धन्य है, अनुमोदना टू सच सच जीव जो इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनको टेंशन है कि मैं जीवों को मार रहा हूँ यार, अपना सरवाइव करने के लिए। साधारण इतने सारे मारूं, उससे अच्छा तो कम मारूं। अमेजिंग, अमेजिंग भाव। वैराग्य इज गुड। आई होप इज वैराग्य इंक्रीजेस एंड, और ये हर हर फील्ड में घुसे, मतलब हर फील्ड में जैन धर्म घुसे। ठीक है, दैट इज वेरी गुड। वाओ। सो थर्ड था उत्तम कुल। तो उत्तम कुल का इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट लव मैरिज, अगेन मैं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट लव मैरिज। आई एम ओके विद एवरीथिंग। मैंने बताया ना, मेरे आगम के अंदर 32 आगम के अंदर लव मैरिज बताई जा रही है। ठीक है, तेतली पुत्र की भी लव मैरिज है, बहुत लोगों की लव मैरिजेस। मैंने खुद भगवान चरम शरीरी जीवों की, प्रत्येक बुद्ध की, बहुत लोगों की लव मैरिज मैं देख रही हूँ। ठीक है, सो मुझे लव मैरिज से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे, मैं तो बताया ना, मैं तो बहुत फ्यूचरिस्टिक भी हूँ। आई एम ओके विद एवरीथिंग, बट मैं फिर भी बोल रही हूँ कुल की इंपॉर्टेंस है। यदि आपने कुल को डाइल्यूट किया, कुल की मतलब वो वैल्यू नहीं की, जैन धर्म की वैल्यू नहीं की उस कुल में, यू विल हैव रेपरकशंस फॉर इट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, मैंने फोर्थ पॉइंट लिखा है, लंबा आयु। लंबा आयु इज ऑल्सो फोर्थ नंबर का। ये आगम के अंदर नहीं है अगेन, पर मैंने आपको बताया ना कि मैं अणुत्तरोपातिक से 10 बोल दुर्लभ के ले रही हूं। लंबा आयु इज द फोर्थ पॉइंट ऑफ दुर्लभ। आपको पता है महावीर स्वामी भगवान जब जम्बू स्वामी को, नहीं, सुधर्मा स्वामी जब जम्बू स्वामी से बात करते हैं तो कैसे वर्ड यूज करते हैं? हे आयुष्मान जम्बू। आयुष्मान का मतलब क्या होता है? लंबी आयु वाला आदमी, मतलब आई एम विशिंग यू लॉन्ग लाइफ, काइंड ऑफ एन आशीर्वाद, काइंड ऑफ अ लव, राइट। लॉन्ग लाइफ इज एन एसेट। इफ यू हैव लॉन्ग लाइफ इट इज अ गुड थिंग। सो लंबी आयुष, यदि आप धर्म कर रहे हो ना, सोच के देखो, आप धर्म कर रहे हो तो कितनी खटखट खटखट खट। अभी आपको समझ में आ गया रजनी जी धर्म कैसे करना है? हाँ, आपकी यदि आयु 5 साल, मान लो आप मान लीजिए 95 में मरने वाले हो, पर 95 की जगह आपकी 100 ईयर होती तो 5 साल आप एक्स्ट्रा धर्म कर पाते ना। सो लंबी आयु इज अ गुड थिंग जो धर्म करता है। ठीक है, आपको पता है कई फैमिलीज में ऐसे भी होती हैं कि बहुत जल्दी जल्दी डेथ होती है, कम उम्र में लोग मरते हैं। इट्स नॉट एन ईजी थिंग। पूछ के देखो उन घर वालों का क्या हालत होती है कि बच्चे छोटे छोटे होते हैं, हस्बैंड मर जाता है या वाइफ मर जाती है, हालत खराब हो जाती है घर वालों की। तुम बोलोगे नहीं, शादी वापस हो जाती है। अरे बच्चों पे क्या असर होता है, दूसरी चीजों पे अफेक्ट तो होता ही है। सो लंबी आयु इज ऑल्सो अ गुड थिंग। ठीक है,
एंड 5वां है निरोगी शरीर। 5वां दुर्लभ का बोले शरीर निरोगी यदि मेरा होगा तो मैं भारे तप भी कितने कर पाऊंगी। भारे तप पुश करते हैं आभ्यंतर तप को, आभ्यंतर तप पुश करते हैं संवर को। इसलिए निरोगी शरीर इज अ गुड थिंग। यदि मेरा शरीर हमेशा रोग वाला होगा तो मैं भारे शरीर भारे तप नहीं कर पाऊंगी ज्यादा। मैं क्या सोचूंगी, नहीं अब व्रत तो नहीं करूंगी, एकाशना कर लेती हूँ, राइट। यदि मुझे ज्यादा एसिडिटी होती है तो मैं बोलूंगी यार एकाशना भी नहीं होता, मुझे तो व्यासना करना पड़ेगा, मुझे तो एसिडिटी हो जाती है। सो निरोगी शरीर इज अ गुड थिंग। निरोगी शरीर मांग सकते हो क्या जैन धर्म के लिए? नहीं। क्या ये मांग सकते हो कि इस बार मैंने 28 कर ली, हे भगवान अगली बार भी शक्ति देना, मैं एक और बार 28 करूं, क्या ये मांग सकते हो? नहीं मांग सकते शोभा जी। यू कैन नॉट आस्क, यू कैन नॉट आस्क। अच्छा, वो तो मांगना मुझे निर्जरा के लिए अगर मुझे तप करना है तो मैं नहीं मांग सकती हूँ? कहाँ बोला मैंने? मैंने कभी सिखाया मांगना है? मोक्ष मांगना है, सम्यक दर्शन मांगना है, तीसरा श्रावक पने में रहूं ये मांगना है। पर श्रावक पने में तो चौथा गुण स्थान वाला भी आता है ना। पर तप बिना तो मोक्ष मार्ग है ना तब। पर तप मांगा नहीं जाता, वही तो मैं बोल रही हूँ, तप और ज्ञान मांगे नहीं जाते। मैं तो कितनी बार समझा रही हूँ, कितनी बार समझाया शोभा जी कि मुझे अगली बार मैं 28 कर पाऊं, इस भगवान ये करना। नो, यू आर डाइवर्टिंग द एनर्जीज इनटू अंतराय कर्म का शिवक्षम। पूरी एनर्जी कहाँ जानी चाहिए बताओ? 8 कर्मों में पूरी एनर्जी जो आप धर्म कर रहे हो ना, कौन से कर्म की निर्जरा होनी चाहिए? मिथ्यात्व के कर्मों की निर्जरा होनी चाहिए। समझ में आया? सम्यक दर्शन बरकरार रखो, यही कोशिश होनी चाहिए। यदि सम्यक दर्शन रहा ना, बाकी सब कुछ भी आ जाएगा। बट जैसे ही मैंने बोला ना कि मेरे को अगले बार भी 28, इस बार 28 हो गई, अगली बार भी 28 हो गई, क्या पता मेरे अंतराय कर्म का उदय है कि अगली बार 28 नहीं होने वाली है। और मैं क्या मांग रही हूँ, अगली बार 28 दे देना। तो मेरा पूरी जो कर्म जो है ना, मिथ्यात्व के नहीं हट के कहाँ पूरी एनर्जी जा रही है? अंतराय कर्म को हटाने में, राइट। अंतराय कर्म हट गए और मेरे को 28 मेरी हो गई। बट भैया मिथ्यात्व का क्या हुआ? मिथ्यात्व का भी क्षयोपशम करने के लिए, मिथ्यात्व को भी हटा के रखने के, क्षयोपशम का मतलब क्या है? कांस्टेंट एफर्ट लगता है ना, पुरुषार्थ लगता है उसको हटा के रखने के लिए। याद है मैंने आपको बोला है, क्षयोपशम का मतलब क्या होता है? वाइपर की तरह है। आपने मिथ्यात्व के, मान लो मिथ्यात्व को अब बोला कि यार थोड़ी देर मिथ्यात्व छोड़ो, अंतराय पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मान लो आपने थोड़ा किया, तब क्या होगा? मिथ्यात्व का वापस उदय हो जाएगा, ये होने की पूरी संभावना है। रिस्क लेना ही नहीं है। जो भी मैं धर्म कर रही हूं उसका एक ही काम है, मिथ्यात्व के कर्म को हटाओ। समझ में आया? तो मैं ज्ञान मांग सकती हूँ क्या? शोभा जी डर गई, कहती है नहीं मांग सकते। ज्ञानावरणी कर्म पे भी अटेंशन डाइवर्ट नहीं करना है। मैं बार बार आपको सिखा रही हूँ, डोंट डाइवर्ट द, जो भी धर्म साधना कर रहे हो, अटेंशन डाइवर्ट मत करो ज्ञान पे और या अंतराय कर्म पे या कोई भी असाता वेदनीय पे, नहीं करना है। सिर्फ एक चीज पे कंसंट्रेट करना है, वो मिथ्यात्व के कर्म हटेगा, खत्म। आपका एक ही लक्ष्य है, 8 कर्मों में मुझे मिथ्यात्व के कर्म जाने चाहिए। लेकिन अभी जब मैं तपस्या, अभी अगर मुझे आंबिल करना है तो आई कैन नॉट से कि आई विश आई कैन डू आंबिल एवरी वीक और एवरी मंथ। आई कैन नॉट विश, ऐसे मतलब बोल नहीं सकती अपने आप को। विश करना अच्छी बात है कि मैं करूं, राइट। यू आप नहीं, विश करने का मतलब है आप ये सोच रहे हो कि यार मैं ना जो 4 महीने ना ऐसे मोटे करती रहूं, बस करते करते जाऊं, तो बस वो है। पर यदि नहीं कर पाऊं ना तो मतलब एफर्ट मत मारना करने नहीं की। नहीं, नहीं नहीं, वो तो एकदम कम, बट वो उसका तो ये मतलब नहीं है ना कि मैं कर्म नहीं, वो मांगे, वो मैं मांगने की बात कर रही हूँ, मांगने की बात कर रही हूँ कि मुझे ज्ञान मिल जाए। वो होता है ना, भगवान मुझे ज्ञान हाँ, दीजिए, भगवान मुझे चारित्र, मतलब मेरी 28 करवाइए। नहीं, मांग नहीं रहे भाई, भगवान मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? सम्यक दर्शन होगा ना, तो जितना भी छोटे से छोटा ज्ञान भी, सम्यक ज्ञान आपको आगे ले जाएगा। आपको सम्यक दर्शन चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, ठीक है।
मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मैंने ज्ञान मांगा था। जब मैं अनेकांतवाद पढ़ रही थी ना, तो समझ ही नहीं आ रहा था। 6 साल हो गए थे, माथा पीट लिया था मैंने। तो मैं भगवान को धमकी देती फिरती रहती थी, भगवान सिखा देना, भगवान मैंने पढ़ाना चालू कर दिया, यदि मैं गूफ अप करूं तो इट विल बी ऑन यू बिकॉज यू आर नॉट टीचिंग मी। सो आई यूज्ड टू कीप गिविंग दिस धमकीज, राइट? कि मुझे ये पता था कि आप जब पढ़ाते हो, व्हेन यू आर टॉकिंग, मतलब आप जब पढ़ाते हो तो अनेकांतवाद के बिना आप पढ़ा नहीं सकते। जैन धर्म इज बेस्ड ऑन, मुझे ये पता था। तो मुझे ये भी पता था कि यदि मुझे अनेकांतवाद नहीं आता और मैं पढ़ा रही हूँ तो गुफा होने के पूरे चांसेस हैं। तो मैं ऐसे आर्ग्यूमेंट करती थी और मैं बोलती थी, भगवान मुझे अनेकांतवाद सिखा दो, भगवान मुझे अनेकांतवाद सिखा दो। मैं ऐसे मांगती थी, आई नो, ठीक है, आई नो, बट जनरली वो नहीं मांगा जाता, इस तरह से नहीं मांगा जाता। मैंने किसी वजह से, मतलब तब मुझे पता भी नहीं था ये सब चीजें, ये तो बाद में पता लगी, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल से हमको पता लगा कि निरोगी शरीर जो है ये भी दुर्लभ है। आपका अभी तक बिल्कुल निरोगी शरीर है, उसको यूज कर लो। एक टाइम पक्का आएगा जब आपका शरीर काम में प्रॉब्लम चालू हो जाएंगी, और जिस दिन एक बार चालू होती है ना, फिर वो रुकती नहीं है। कईयों को 650 में चालू हो जाती है तो रुकती नहीं है, पर कई लोग को 70-80 में भी चालू नहीं होती है, आराम से 70-80 में भी एकदम हट्टे कट्टे रहेंगे। पर जब 80 में चालू होगी ना, फिर वो रोकेंगे नहीं। मतलब वो खट खट खट, वो प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है तो दूसरी प्रॉब्लम आएगी, अगले साल, तीसरे साल तीसरी प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए हमको क्या करना है, जब तक निरोगी शरीर है इसको दुर्लभ मानो और जितना धर्म कर सकते हो कर लो, ठीक है। आज हमने 5 टॉपिक्स देखे। अगली बार में हम संपूर्ण इंद्रियों की दुर्लभता देखेंगे कि पांचों इंद्रिय होना दुर्लभ है, संपूर्ण होना दुर्लभ है, ठीक है। तो अभी तक हम ये जो पूरा चैप्टर है ना, इसको बेसिकली फास्ट पढ़ा जाता है, ठीक है। हाँ, अभी तो 50 में चालू हो जाती है, बिल्कुल। तो कई लोगों को तो 40 में भी मैंने चालू होते हुए देखा है, 40 के बाद भी डिक्लाइन है, ठीक है। वो प्री मेनोपॉजल चालू हो जाती है ना, तो उसके साथ वो कुछ ना कुछ लेके ही आती है वो। एनीवे, ये पूरा जो चैप्टर है ना बहुत फास्ट पढ़ा जाता है। मैं जैसे पढ़ा रही हूँ ना, स्लो मोशन में इतना पढ़ा रही हूँ, इधर उधर से बातें पढ़ा, ऐसे नहीं पढ़ा जाता। ये चैप्टर बहुत फास्ट पढ़ा जाता है, क्योंकि जब ये चैप्टर में ना महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं, ये ज्ञान नहीं दे रहे हैं। ये ज्ञान काय स्थिति कहीं और भी लिखी होगी, काय स्थिति, ये ज्ञान नहीं देना चाहते भगवान। तो भगवान क्या करना चाहते हैं, भगवान वैराग्य दिलाना चाहते हैं। देखो नहीं मिल रहा है, देखो ये भी नहीं मिल सकता है, देखो ये भी मिलना दुर्लभ है, ये भी मिलना दुर्लभ है। तो बाय द एंड ऑफ द चैप्टर ना आपको होता है, बाप रे इतना दुर्लभ है और मुझे मिला हुआ है। अब मुझे करना क्या है, बस 3 के आखिरी के जो 3 बच गए हैं ना, ज्ञान दर्शन चारित्र, बस वो मुझे करने हैं। बाकी सब मुझे मिल गए हैं। क्या मिल गए हैं, दुर्लभ होने के बावजूद भी मुझे किसी पुण्य उदय से मुझे मिल गए हैं। सो मेरे को आखिरी के 3 जो पुण्य से नहीं मिलते हैं, वो पुरुषार्थ से मिलते हैं। वो उसके लिए एफर्ट मारना पड़ता है, वो मैं करके मैं आगे निकल जाऊं। तो ये जो चैप्टर ना वैराग्य क्रिएट करता है और इसको फास्ट पढ़ा जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग, जो कि मैं ये स्लो मोशन में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं 50 और चीजें पढ़ा रही हूँ साथ में, तो मैं आपको वैराग्य नहीं जनरेट कर सकती। पर आप एक काम करो, ये पूरा चैप्टर एक बार पूरा एक सिटिंग में पढ़ जाओ, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है, कोई इतना बड़ा भी नहीं है। पर जब पढ़ोगे ना तो आप में वैराग्य आएगा कि अरे ये भी दुर्लभ है फिर भी मेरे पास है, थैंक गॉड। फिर बोलोगे अरे ये भी दुर्लभ है फिर भी मेरे पास है, थैंक गॉड भगवान, क्या मेरे पास पुण्यवानी है मेरे पास अभी। फिर आपको लगेगा आप कितने पुण्यशाली जीव हो। शिट मैन, मैं इतनी पुण्यशाली हूँ, मेरे पास निरोगी शरीर है, मेरे पास लंबा आयु भी है, मेरे पास उत्तम कुल भी है, मेरे पास ये भी है ना, मेरे पास वो भी है, राइट। और बेस्ट पुण्यवानी ये है कि मुझे जैन धर्म समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे को ज्ञान समझ में आ रहा है भगवान का। आप उसके लिए थैंक यू देना चालू करोगे। फिर बोलोगे बचा क्या, बस पुरुषार्थ बचा। पुरुषार्थ करके मैं मिथ्यात्व के कर्म हटाऊं, सम्यक दर्शन प्राप्त करूं और चारित्र में जितना कर सकूं करूं। क्योंकि मैं कभी भी मर जाऊंगी ना तो ये सब कुछ जीरो हो जाने वाला है, सब कुछ जीरो। जो जो मेरे पास ये जो 7 बोल जो जो मेरी पुण्य प्रकृति के है ना, ये किस दिन खत्म हो जाएंगे, जिस दिन मेरा आयुष खत्म होगा ना, ये सब कुछ जीरो हो जाएंगे। क्या पता उससे पहले भी हो जाए, आपका निरोगी शरीर गायब हो जाए, है ना। क्या पता आप आंखों से ब्लाइंड हो जाओ, ऐसा भी मैंने देखा है। आजकल आंखों की प्रॉब्लम बहुत आ रही है। ये जान करके आपको और मुझे पूरा चैप्टर फास्ट पढ़ के वैराग्य जनरेट करो। थैंक यू बोलो कि भगवान मेरी मेरी पुण्य प्रगति का इतना जबरदस्त उदय है कि मेरे पास ये है, बस मुझे 3 चीजों में पुरुषार्थ करके मैं निकल जाऊंगी।
3 चीजें और चाहिए मुझे, पर वो पुण्य से नहीं मिलेगी, वो मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ठीक है? जो कि वैराग्य आया हुआ है, आप उन चीजों पे ज्यादा वर्क करोगे। एक समायक होती है, प्लीज 4 यदि कर सकते हो तो 4 करो ना, फिर 1 करने की क्या जरूरत है? नहीं आशिमा जी, आपने तो एक ही समायक सुबह उठ के सम्यक दर्शन की समायक करने को विनय की बोली थी। नहीं, जितना टाइम मिले उसमें डाल दो। एक दिन आएगा कि आपकी कमर दर्द होगी, एक दिन आएगा कि आप ये सब नहीं कर पाओगे। ये जानकर के ये चैप्टर अपने आप वैराग्य के पॉइंट ऑफ व्यू से फास्ट में पढ़ जाना और इस तरह के एटीट्यूड बिल्डअप कर लेना। ठीक है? 3 चीजों पे हम वर्क करेंगे, ज्ञान, दर्शन, चारित्र। ज्ञान में भी मैंने बोला ना, आपको जैन धर्म अच्छे से समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। बचा क्या? सम्यक दर्शन और पुरुषार्थ फॉर चारित्र। जैसे ही चारित्र में पुरुषार्थ करना चालू करोगे, सम्यक दर्शन अपने आप आ जाएगा, आ ही जाएगा। ठीक है? आप और मैं इसी तरह से मेहनत करते रहे, पुरुषार्थ करके ज्ञान, दर्शन और चारित्र में मेहनत करके आप करते रहे, तो हम भी सम्यक दर्शन सहित संथारे में मरेंगे और अपना इस मनुष्य भव को जरूर कुछ यूज करें, मतलब कुछ उसका फायदा निकाल पाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पोजामि, अरिहंते शरणं पोजामि, सिद्धे शरणं पोजामि, साहू शरणं पोजामि, केवली पनतो धमो शरणं पोजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।